सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई ये मेरे पीछे तुम्हें प्लेलिस्ट दिख रही है इश्यू ऑफ शेयर्स की 2024 एडिशन की। अगर तुम्हारे पास पिछले साल वाली बुक है फिर तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसी को यूज कर लेना, तुम्हारा काम बढ़िया हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज देख लो भाई, मैंने इस प्लेलिस्ट में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह भी ऐड कर दिए ताकि तुम्हारे को पीवाईक्यूज ढूंढने ना पड़े, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अच्छा, मेन काम क्या है कि तुम्हें क्वेश्चंस को नेविगेट कैसे करना। अगर तुम्हारे पास 2025 की किताब है, तुम नए एडिशन से पढ़ रहे हो, तब तुम्हारे को क्वेश्चंस को ढूंढना कैसे, क्योंकि मैंने क्या करा है, पुराने वीडियोस की हेल्प ली है एडिटिंग वगैरह में, और जो भी नए क्वेश्चन थे नए एडिशन में वो वाले सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये फर्स्ट वीडियो प्ले करता हूं और फिर मैं तुम्हें आगे की बात समझाता हूं। ऑलराइट, तो फर्स्ट वीडियो मैंने प्ले कर दी। ठीक है, अब ये पुराने एडिशन के हिसाब से यहाँ पे फर्म का नेम लिखा है हरी अगरबत्ती और क्वेश्चन 1। तो तुम्हें ये टाइम स्टैम्प या टाइम लाइन में से क्वेश्चन को नेविगेट करना है, बुक की नंबरिंग से मत नेविगेट करना, क्योंकि मैंने पुरानी बुक की हेल्प ली है, एडिटिंग वगैरह करी है। तो ऐसे करना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमें आगे जाना है तो क्वेश्चन 2 तुम्हारे को यहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि क्वेश्चन 2 कौन सा है। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन 3 सर्च करना है तो इस टाइमलाइन के ऊपर क्वेश्चन 3 तुम्हारे को ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 कौन सा है। तो नए एडिशन में टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस में मतलब वीडियो में आगे पीछे नेविगेशन करनी है। ठीक है, तो ये मेन मेरे को तुम्हें समझाना था। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब प्रो राटा वाले केसेस तुम्हारे स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रो राटा वाला केस ये बन सकता है यहाँ पे कहीं पर। कह रहा है इशू कर रही है कंपनी 80,000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ 10 ईच, अगेंस्ट विच इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स। देखो, कंपनी ने इशू करे हैं 80,000, मतलब कंपनी चाहती है 80,000 शेयर्स के ऊपर पैसा मिल जाए, बट रियलिटी में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है कंपनी में, तो 1,20,000 शेयर पर कंपनी को एप्लीकेशन पर ना पैसा मिल गया है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं कि कंपनी इस पैसे को रिफंड करे या प्रो राटा के थ्रू एडजस्ट करे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं। एप्लीकेशन 4 की है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों 3-3 की ईच है, मतलब अलॉटमेंट भी 3 की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 3 की है। तो 4, 3, 7, 3, 10। ठीक है, अच्छा, एक्सेस एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड, ये सबसे ईजी केस है। मतलब यहाँ पे 80,000 और एप्लीकेशन 40,000 का डिफरेंस है ना, मतलब 40,000 शेयर्स को रिजेक्ट करा। 40,000 शेयर्स को रिजेक्ट करा मतलब 40,000 शेयर पे 4 रुपये का एप्लीकेशन मनी वापसी करा, तो रिफंड कितना करा, 1,60,000 रुपये रिफंड करा। आया समझ। प्रो राटा मतलब ये जो 1,60,000 कंपनी को मिला है ये रिफंड नहीं करा, ये अगली कॉल पे एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसको एडवांस मान लिया हमने, इसको एडवांस मान लिया। तो अब हुआ क्या, जैसे खुद सोचो यार, अगर तुमने रेंट कभी एडवांस ले लिया, मान लो तुम मकान मालिक हो, तुमने किराएदार से रेंट एडवांस ले लिया। ठीक है, जैसे मान लो हर महीने का रेंट 10,000 है और तुमने उससे 14,000 रुपये रेंट ले लिया, तो इसका मतलब है अगले महीने तुम उससे 6,000 का रेंट लोगे ना। अगर हर महीने का रेंट 10,000 है और किसी महीने उसने तुम्हें 14,000 दे दिए, तो अगले महीने 4,000 एक्स्ट्रा आ गया ना तुम्हारे पास ऑलरेडी, तो अगले महीने वो 6,000 देगा। तो एडवांस हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं। कहाँ पर एडजस्ट करते हैं एडवांस को? अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से डिटेल से समझ लेना। केस 3 जो है, एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड, तो यहाँ पे 20,000 को करो रिफंड, रिजेक्ट मतलब रिफ्यूज मतलब रिफंड करो, इनको पैसा इनका वापसी करो, बाकियों पे करो प्रो राटा। तो केस 1 और केस 2 का मिक्सचर है ये। केस 4 देखो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज अलॉटमेंट, तो यहाँ पे रिफंड हो गए 10,000 शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड द शेयर्स अप्लाइड, देखो भाई कह रहा है 10,000 शेयर्स को तो आप उतना ही दे दो जितने उन्होंने अप्लाई करें। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्रो राटा दे दो। तो ये वाला जो केस है ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। ठीक है, इसको हम सोल्यूशन के टाइम पर समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो, एक कॉमन एंट्री आएगी चारों केसेस से पहले जो करनी है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है चारों केसेस से पहले जो एंट्री करनी है वो क्या एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री आपको करनी है। तो 1,20,000 शेयर्स हैं। ठीक है, और इन्होंने कितना पैसा दे दिया एप्लीकेशन पे, 4 रुपए इन्होंने दे दिए। तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा, 4,80,000 रुपीज इन्होंने पहुंचाया। ठीक है, तो अब आगे करेंगे केसेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो केस 1, अब ये केस 1 आ रहा है। केस 1 सिंपल कह रहा था एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिजेक्ट करो, तो आपकी वैसे यूजुअल एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही होती है हमारी यूजुअली नेक्स्ट एंट्री। तो बहुत ध्यान से समझना, शेयर एप्लीकेशन तो आपका डेबिट होगा 4,80,000 से, जितने से पहले क्रेडिट है उतने से डेबिट होगा। शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू से। तो आइडियली हम कितने शेयर्स इशू कर रहे थे, 80,000 शेयर्स हमें इशू करने थे, और फेस वैल्यू है अपनी 10 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन की फेस वैल्यू क्या है, 4 रुपये। तो 80,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा,
3,20,000। यूजुअली हम ये जर्नल करते थे, लेकिन इस जर्नल में देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपकी डेबिट साइड 480 है और क्रेडिट 320 है, तो डेबिट साइड ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकल रही है और वो यही कह रही है जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को हम रिफंड कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कितने हो गए, 40,000 हो गए, क्योंकि एप्लीकेशन बनी तो 1,20,000 के हिसाब से आई है, 80,000 शेयर कैपिटल में गए तो 40,000 एक्स्ट्रा हो गए, तो इनको पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, तो रिफंड करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, जब भी पैसा बाहर जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो 4,4,16 और ये हो जाएगा 1,60,000 रुपीज। तो ये केस 1 है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे केस 2। तो केस 2 में क्या करना है आपको समझना होगा। केस 2 में उसने बोला प्रोराटा कर दो। प्रोराटा कर दो मतलब कि ये जितना भी पैसा आया है ना, रिफंड मत करो, किसी को रिफंड मत करो, अगली इंस्टॉलमेंट में डाल दो, ठीक है। अगली किस्त, जैसे एग्जांपल दिया ना रेंट वाला, मतलब अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, या अगले महीने के जैसे रेंट में एडजस्टमेंट होती है वैसे ही यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। तो सेम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, वही करो। ये केस 2 है, केस 1 का कोई लिंक नहीं है केस 2 से। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो यहां पर क्या हुआ है, 1,20,000 शेयर से 4 रुपए आए हैं, तो 4,80,000। शेयर कैपिटल में मैंने आपको बताया फेस वैल्यू के हिसाब से जाता है, जो इशूड शेयर है उसके हिसाब से जाता है, तो 80,000 इशू करें, जो आइडियल सिचुएशन थी वो हमें यूज करनी है, 80 इंटू 4 3,20,000, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है यहाँ पर, बैलेंसिंग फिगर वही आ रही है पहले जैसे 1,60,000। तो 1,60,000 केस 1 में तो क्या किया था, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर दिया था। अब ये कह रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा रिफंड मत करो, अगली इंस्टॉलमेंट जब पब्लिक से आएगी तो तब हम उनसे 1,60,000 रुपए कम ले लेंगे, क्योंकि उन्होंने एडवांस भिजवा दिए। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे अगली इंस्टॉलमेंट पे, और एप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप यहाँ पर क्रेडिट करोगे 1,60,000 से, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जितना शेयर्स का था 40,000 पे जो 4 रुपए एक्स्ट्रा आए थे वो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करें। केस 3 देखो, केस 3 में कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, मिक्सचर करना है, केस 1 और केस 2 का मिक्सचर करना है। तो पहले आप नॉर्मल जर्नल एंट्री करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बिल्कुल मिक्सचर है केस 1 और केस 2 का। तो यहाँ पर 1,20,000 शेयर्स पे 4 रुपए आए हैं, तो ये अपना हो जाएगा 4,80,000, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल में वही पहले जैसा फेस वैल्यू के हिसाब से करते हैं, इशूड शेयर के हिसाब से करते हैं, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा 3,20,000 रुपीज, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, कुछ पैसा तो रिफंड करा है और कुछ पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करा है। तो जो रिफंड करा है वो बैंक अकाउंट में जाएगा, और जो हमने अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करा है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया भाई, 20,000 शेयर्स को रिफ्यूज करिए अलॉटमेंट, तो रिफ्यूज मतलब रिफंड करे, अगर इनको हम अलॉट नहीं कर रहे शेयर्स तो इनका पैसा इनको वापसी करना पड़ेगा। तो 20,000 इंटू 4 80,000, और फिर वो बोल रहे रिमेनिंग को प्रोराटा लगा दिया। तो रिमेनिंग कितने हैं, एक्स्ट्रा 40,000 थे ना, एक्स्ट्रा 40,000 थे, तो 20 को रिफंड करा तो 20 ही आएगा रिमेनिंग, तो 20,000 इंटू 4, तो ये भी होगा 80,000 रुपीज। तो ये केस 3 की आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब बारी है केस 4 की, ठीक है। केस 4 में आपको बिल्कुल इजी मेथड से कराऊंगा, ठीक है, बहुत ही आसान मेथड से कराऊंगा। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करना है, ठीक है। तो एडजस्ट क्या करना है, शेयर कैपिटल में जाएगा। तो कितना आया था भाई, 1,20,000 शेयर्स पे 4 रुपए की एप्लीकेशन थी, तो 4,80,000 यहाँ पे आना था। शेयर कैपिटल में जाएगा इशूड शेयर के हिसाब से, ठीक है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी बोलता रहे, कोई भी कहानी बनाए वो, शेयर कैपिटल में जाएगा इशूड शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू वही 4 है, तो 80,000 इंटू 4 3,20,000, ठीक है। केस 4 में क्लियर कट बोल रहा है, पहली बिल्कुल फर्स्ट लाइन में एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिफ्यूज अलॉटमेंट। तो रिफ्यूज मतलब उनका पैसा रिफंड करें, उनको शेयर नहीं दे रहे तो उनका पैसा वापसी करेंगे। तो 10,000 शेयर्स को पैसा हमने रिफ्यूज करे, तो 10,000 इंटू 4 40,000 रुपीज, ठीक है। और फिर वो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर अलॉटेड, द शेयर्स अप्लाइड एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग। देखो कहानी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर प्रो राटा हुआ है तो एप्लीकेशन का पैसा कहाँ एडजस्ट होगा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी है, अपनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है, और ये चीज हम समझेंगे बाद में, ठीक है, बाद में मतलब आगे के आने वाले क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी एक तरीका है और हम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं, हमारे मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए हम वही अपना पुराना रूल लगाएंगे जर्नल एंट्री का। पुराना रूल क्या कहते हैं, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए।
तो यहाँ पर मेरा डेबिट का टोटल क्या है 4,80,000, उसमें से अगर मैं ये क्रेडिट 3,60,000 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर के थ्रू भी तो आंसर आ सकता है। जरूरी थोड़ी है मुश्किल तरीके से ही करना है, इजी तरीके से भी कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आंसर निकाल लेते हैं। तो 4,80,000 माइनस ये दोनों आइटम्स करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1,20,000 रुपीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी उसको हमने इग्नोर करा और फिर भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमने निकाल लिया। देखो भाई, अगर आपको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली आंसर को मैंने जैसे निकाला तो और आपको लॉजिक समझना है तो मैं लॉजिक भी समझा देता हूँ। केस 4 में क्या बोला है कि पहले फर्स्ट लाइन में बोल रहे 10,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। तो जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था उनको कितने अलॉट हुए, 0 यानी कि नील। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। फिर अगले 10,000 को उसने बोला कि कितने शेयर्स दिए, पूरे 10,000, यानी कि जो सेकंड कैटेगरी थी फोर्थ केस में, एक ये फर्स्ट कैटेगरी थी, एक ये सेकंड कैटेगरी थी और एक ये थर्ड कैटेगरी थी। तो सेकंड कैटेगरी में प्रोराटा नहीं लगा, कह रहे जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई करा था उनको 10,000 ही अलॉट करें। तो थर्ड कैटेगरी फिर वो बोल रहे हैं एंड प्रोराटा वाज मेड टू द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग 1 लाख कैसे निकाला मैंने, मुझे पता है टोटल 1,20,000 ने अप्लाई करा है और ये मेरा 20,000 चला गया तो कितना रह गया, 20,000 चला गया 1,20,000 में से तो 1 लाख। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को कितने शेयर्स मिले होंगे, रिमेनिंग जितने अलॉट कर सकती है कंपनी। तो अलॉटेड कितने हैं 10,000 यहाँ, और टोटल उन्होंने इश्यू कितने किए 80,000, तो ये यहाँ पर 80,000 आएगा। ठीक है, तो 80,000 में से ये 10,000 चले जाएंगे तो कितने हो गए 70,000 अलॉट हो गए। तो ये जो जिन्होंने ज्यादा अप्लाई करे हैं और मिले उनको कम है, इसी को बोलते हैं प्रो राटा। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रो राटा एप्लीकेशन यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा निकले, यहाँ पर अगर आप निकालो कि कैटेगरी थर्ड में एक्स्ट्रा कितने निकले 30,000 शेयर्स एक्स्ट्रा निकले। तो 30,000 शेयर्स ने ऊपर जर्नल में फिल कर देते हैं, 4 रुपए की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा भेजी है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगी। तो 30,000 इंटू 4 1,20,000 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, बैलेंसिंग फिगर वाला बहुत इजी था। लॉजिक समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे फेबर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है और कंपनी ने इश्यू कितने करे 70,000 शेयर्स इश्यू करें। तो एप्लीकेशन मनी कितना मिला है 30 रुपीज का हमारा एप्लीकेशन है और कंपनी के पास टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ है 27 लाख रुपए, 27 लाख रुपीज रिसीव हुए। तो अब मेरी बात सुनो, अगर मैं देखना चाहूं कंपनी को आइडियली कितना पैसा रिसीव होता, 70,000 शेयर्स पे 30 रुपीज की एप्लीकेशन थी तो कंपनी को कितना मिलता 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, 21 लाख रुपीज रिसीव करना चाहिए था एक नॉर्मल सिनारियो में, आइडियल सिनारियो में। बट कंपनी को ज्यादा पैसे मिले, तो ज्यादा पैसे मिले इसका मतलब कहीं ना कहीं कौन सा सब्सक्रिप्शन हुआ है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो यानी कि वो कह रहे हैं नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो आंसर है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता है तो कंपनी के पास क्या ऑप्शंस होते हैं इनको मैनेज करने के। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीजें कंपनी कर सकती है, क्या प्रोसेस को वो यूज कर सकती है, तो वही वो हमसे आगे पूछ रहे, कह रहे लिस्ट द 3 ऑल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटिंग दीज शेयर्स। तो 3 ऑल्टरनेटिव्स हमसे पूछ रहे हैं तो 3 ऑल्टरनेटिव्स हम बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्यों, क्योंकि मिलने 21 लाख चाहिए थे, मिले 27 लाख है, मतलब 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा आए हैं। तो यही ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब इसका देखते हैं आंसर। तो आंसर देखो भाई, एक्सेस मनी कितना आया वो मैंने आपको अभी बताया 6 लाख आया। ये 6 लाख मैंने कैसे निकाला था 27 लाख माइनस 21 लाख। ठीक है, और अगर आप इसको डिटेल्स में लिखना चाहोगे तो ये कैसे आएगा, 30 रुपए की एप्लीकेशन है तो आप ऐसे समझो कितने नंबर ऑफ शेयर्स को 30 से मल्टीप्लाई करें कि 6 लाख आए, तो यानी कि 6 लाख को 30 से आप डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आए हैं। ठीक है, ये क्या है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा, तो अभी इस एक्स्ट्रा का क्या करें, तो एक ऑप्शन कंपनी के पास अवेलेबल होती है रिफंड कर देना। तो ये 20,000 शेयर को एप्लीकेशन मनी यानी कि पूरा 6 लाख वापसी कर देना। दूसरी इंस्टॉलमेंट होती है प्रो राटा। प्रो राटा जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि जो एक्स्ट्रा 6 लाख आए हैं वो अलॉटमेंट पर हम एडजस्ट कर देंगे, मतलब अलॉटमेंट में हम थोड़ा सा पैसा इनसे कम लेंगे, 6 लाख रुपए कम लेंगे क्योंकि इन्होंने पहले ही ज्यादा दे दिए, तो इसको बोलते हैं प्रो राटा। थर्ड होता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। कॉम्बिनेशन मतलब कुछ को रिफंड कर दिया, कुछ को प्रो राटा कर दिया। जैसे मान लो इस 20,000 में से 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी तो बाकी 15,000 को प्रो राटा लगा दिया। तो ये मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। तो ये क्वेश्चन अपना डन है। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम मार्बल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट पार। एट पार मतलब 100 का शेयर 100 में ही देना, और 100 का जो शेयर है इसी को हम क्या बोलते हैं फेस वैल्यू। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा
बेसिस। तो प्रोराटा है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन और समझते हैं इसको कैसे करना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखना मैं कैसे इसको सॉल्व करने वाला हूं। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। ऊपर हेडिंग वगैरह जरूर लिखना। तो यहाँ पर कंपनी ने इशू कितने करे हैं, 20,000 शेयर्स इशू करे हैं, लेकिन वो बोल रहा है एप्लीकेशन रिसीव ना 5,000 एक्स्ट्रा हुई है। तो 20,000 मंगाए, 5,000 एक्स्ट्रा, मतलब एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, 25,000। तो ये अपनी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कि सारा का सारा 100 रुपए हमें कब देना है, एप्लीकेशन पे देना है। पेबल ऑन एप्लीकेशन बोल रहा है, तो पूरे 100 रुपए एप्लीकेशन पे देने हैं और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 25,000 रुपीज। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स है ही नहीं, एक ही बार में सारा पैसा देना है, तो आपको क्रेडिट शेयर एप्लीकेशन नहीं करना, आपको क्रेडिट करना है टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी कर रहे हैं और अलॉटमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पैसे दे दिए तो हाथ के हाथ शेयर अलॉट भी कर दिए। तो 25,000 इंटू 100 ये होता है 25 लाख। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये होती है हमारी एंट्री। तो 25 लाख रुपीज की एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये यहां से ऊपर से देख के लिखा। शेयर कैपिटल में हमेशा जाता है इशूड शेयर के हिसाब से, तो इशूड शेयर्स हैं अपने 20,000, ये ऊपर लिखा। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एप्लीकेशन पे कितनी है, 100 रुपए, क्योंकि सारा का सारा पैसा मंगा लिया, तो 20 लाख ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने ऑलरेडी उतना पैसा रिसीव कर लिया जितना उसको रिसीव करना चाहिए था या जितना वो रिसीव कर सकती है, ठीक है। उसने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं, तो 20,000 शेयर पे 100 रुपए से ज्यादा थोड़ी मांगेगी किसी से, फालतू पैसे थोड़ी मांगेगी, जितने का शेयर है उतने ही मांगेंगे ना। तो उन्होंने सारे पैसे ले लिए। अब कंपनी के पास राइट नहीं है कि वो और पैसा शेयर होल्डर्स का रखे, तो यानी कि 25 लाख में से वो 20 लाख ही रख सकती है, ठीक है, इससे वो रख ही नहीं सकती। तो प्रोराटा करने को वो बोल तो रहे, लेकिन प्रोराटा करना इसमें पॉसिबल नहीं है। तो 25 लाख में से 20 लाख चले जाएंगे, तो हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी और इसको हम रिफंड करेंगे, तो शेयर होल्डर्स को हम फालतू पैसा वापसी कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो 10 रुपए का शेयर है, इशू कितना किया, 50,000 शेयर्स करें। 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की होगी, जरा सोचो जरा। 10 रुपए टोटल है, पहली इंस्टॉलमेंट 3 की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 4 की, तो टोटल 7 रुपए हो गए। तो बच्चे कितने, 10 में से 7 हटा देंगे तो बच्चे कितने, 3 रुपए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की हो गई, 3 रुपीज की हो गई। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, तो ये अपना ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई इशू साइज के हिसाब से। एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। तो जब भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए ना, ये आप समझ लो आपको इजीएस्ट क्वेश्चन आ गया। एप्लीकेशन रिजेक्ट करना सबसे इजी काम है। ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। तो आखिरी इंस्टॉलमेंट में 500 शेयर पे एरियर हुए, इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अगर पैसा ना मिले तो इसको बोलते हैं एरियर। तो पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस लिमिटेड। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाया है। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार। प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ। मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स हैं रिटन है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले ये रफ है, ठीक है, ये रफ है, आपको वर्किंग नोट में बनाना है, साइड पर बनाना है, ये रफ है, फॉर्मेट के बीच में मत बनाना, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तो मैं बना रहा हूँ। 10 रुपए का अपना शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन के हैं, ठीक है, और उसके बाद 4 रुपए अपने अलॉटमेंट के हैं, और उसने बोला बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 4 और 3 7 हो गए, तो 10 में से 7 गए, तो बैलेंस हो गया 3 रुपए, और ये अपनी हो जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए स्ट्रक्चर बनाता हूँ हमेशा,
आप रफ में बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर, ठीक है, बनाए बिना काम नहीं चलेगा। जर्नल के फॉर्मेट के ऊपर बना लेना, जैसे एग्जाम में जर्नल का फॉर्मेट बनाया ना, थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना, ऊपर फ्री स्पेस छोड़ देना इसको बनाने के लिए। ये बनाना इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको क्वेश्चन करने ईजी होंगे, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ इशू कितने करें हमने, 50,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे पास 60,000 शेयर्स। तो 10 के एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं, तो ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। मेरे को ना क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, मैं सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वाली ना क्वेश्चन में जो भी गिवन है सारी यहाँ पर पहले नोट डाउन कर रहा हूँ। तो इशू साइज लिखिए, एप्लीकेशन रिसीव लिखिए, 10,000 रिजेक्शन लिखिए, और कॉल्स इन अरियर हुआ है मेरे पास 500 शेयर का। तो ये क्रॉस बनाया और 500 मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नीचे, ताकि मेरे को याद रहे, ये स्ट्रक्चर देख के ही समझ आ जाए कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 500 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए। तो ये कॉल्स इन अरियर की हमारे पास डिटेल है। तो अब मुझे क्वेश्चन रीड करना क्या है, क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है, आप बेशक बुक बंद भी हो जाए, ठीक है, बुक बंद भी हो जाएगी, अब हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब एप्लीकेशन रिसीव 60,000 हुई है, तो 60,000 के हिसाब से आपको कितने पैसे है, 3, 50,000 से एंट्री मत करना, पहले लोगों ने पैसा पहुंचाया ना, लोगों ने 60,000 एप्लीकेशन भरी, तो 60,000 इंटू 3, तो 1,80,000 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो 1,80,000 यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में हमें पैसा एडजस्ट करना है, और ये जो एक्स्ट्रा है 10,000 वो रिजेक्ट हुई है, क्वेश्चन ने हमें बता रखा है। तो अब आप करोगे नेक्स्ट एंट्री, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर हम पैसा रिफंड कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, पैसा बाहर जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, पैसा फर्म के पास आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये 1,80,000 ऊपर से देखकर लिखा। शेयर कैपिटल में हमेशा जाता है इशू के हिसाब से, तो इशू कितने हैं, 50,000 शेयर, ऊपर देखो इशू 50,000 है, एप्लीकेशन 3 के, तो 50,000 इंटू 3 ये कैपिटल में जाएगा। बैंक में रिफंड होगा, रिफंड कितने, 10,000 शेयर पे 3 रुपए हम रिफंड कर रहे हैं, तो 10,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1,50,000, और यहाँ पर हो जाएगा 30,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन का पैसा भी हमने कैपिटल में पहुंचा दिया और रिफंड भी कर दिया एक्स्ट्रा पैसा। अब हमें सिंपल अलॉटमेंट ड्यू करनी है 4 रुपए की, और किससे करोगे अब ड्यू, 60,000 से या 50,000 से, सोचो जरा, अलॉटमेंट ड्यू कितने से करोगे, तो अलॉटमेंट ड्यू देखो अब हमने रिफंड कर दिया ना पैसे, तो अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 50,000 से, ठीक है। अब 60,000 का रोल खत्म हो गया क्योंकि पैसा रिफंड हो गया, तो 50,000 से अब आगे का काम हमें करना है। तो अब हम पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो ये डेबिट करा क्रेडिट करा, तो 50,000 शेयर के हिसाब से काम करना है, अलॉटमेंट है 4 रुपए की, तो ये हो जाएगा अपना 2 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख रुपए। और कुछ दिक्कत नहीं है, एरियर वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो यानी कि जितना पैसा मंगाया पब्लिक से सारा पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो पूरे 2 लाख आ जाएंगे, तो यहाँ पे 2 लाख लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कितने की है, 3 रुपए की है, तो सिंपल है इसका भी हिसाब किताब भाई, 50,000 शेयर पे 3 रुपए मंगाए हैं, अभी नहीं पैसे डूबे, अभी तो कंपनी ने पैसा मंगाया है, तो जब पैसा बैंक अकाउंट वाली एंट्री आएगी ना तब कॉल्स इन अरियर करेंगे। तो कंपनी ने अब कितने मंगाए हैं, 1,50,000 मंगाए हैं, और यहाँ पर कंपनी को कितने पैसे मिले वो देखते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री यूजुअली क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो 1,50,000 से डेबिट था, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,50,000 से क्रेडिट होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो पैसा मेरा नहीं आया ना वो एक तरीके से एसेट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि हम बाद में पैसा उम्मीद रखते हैं कि मिल सकता है। तो कॉल्स इन अरियर एक तरीके से एसेट है, डेटर की तरह कि भाई ये बाद में पैसे देंगे, तो अकाउंट्स में एसेट्स को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने शेयर हैं, 500 शेयर पे कितना पैसा नहीं है, 3 रुपए नहीं है। मैं ऊपर स्ट्रक्चर में आपको शो करता हूँ, देखो स्ट्रक्चर में लिखा है ना, 500 शेयर पे 3 रुपए नहीं है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपका चला जाएगा कॉल्स इन अरियर के अकाउंट में, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख देते हैं 500 इंटू 3, 1,500 नहीं आया। और बैंक अकाउंट कैसे निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, ठीक है। तो 1,50,000 में से 1,500 गए, तो 1,48,500 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये अपना कंप्लीट सोल्यूशन है। एक बार ये मैं जर्नल जूम आउट करके आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है, सारी जर्नल एंट्रीज आपको दिख रही हैं। तो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे टाइनी टॉयज लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीज शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 फॉर सब्सक्रिप्शन। तो क्लियर उसने बताया फेस वैल्यू 100 रुपये है, प्रीमियम 20 का है। ठीक है, और फिर आगे बोल रहे हैं 10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 10 रुपये मंगाए हैं, अलॉटमेंट पर मंगाए हैं टोटल 50 रुपये, 40 की फेस वैल्यू, 10 का प्रीमियम, और फाइनल कॉल यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है, 50 रुपये और 10 रुपये का प्रीमियम, यानी कि टोटल 60 मंगाए हैं यहाँ पे फाइनल कॉल पे। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर 13,000 शेयर्स। ठीक है, तो 13,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, तो मंगाई कितनी थी देखो जरा। तो हमने कितने इशू करे हैं, रुपीज 10 लाख के शेयर इशू करें, 100 रुपये का एक था। तो 10 लाख को अगर हम डिवाइड करें 100 से तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने शेयर्स हमने इशू करे। तो हमने इशू करें 10,000 शेयर्स। ठीक है, तो हमने इशू कितने करें 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन कितने की आ गई 13,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेंट्स फॉर 11,000 शेयर्स वर अलॉटेड, तो 11,000 को तो हमने अलॉट करें 10,000 शेयर। ठीक है, एंड एप्लीकेशंस फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट। तो अगर आप ध्यान से देखो 13,000 एप्लीकेशन आई है, 10,000 मंगाई थी, तो 3,000 एक्स्ट्रा आई। तो 3,000 में से कह रहा है 2,000 का तो हमने करा रिजेक्ट, और बाकी 1,000, ये जो 10 और 11 लिखा है, ये कह रहे हैं 1,000 को हमने क्या करा प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया, मतलब इनका एक्स्ट्रा पैसा हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। ऑल द मनी ड्यू एन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो कहीं कोई एरियर नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है। करना क्या, इसमें जर्नल करनी है और साथ साथ हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सबसे पहले देखो हेडिंग वगैरह लिख लेना, और ये अपना ऊपर जर्नल के फॉर्मेट के ऊपर बनाना, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आपने बनाना जरूर है। तो 100 का फेस वैल्यू है, 20 रुपए का प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे 10 रुपए बोल रहे हैं, और अलॉटमेंट पे 40 रुपए प्लस 10 रुपए का प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट हमारी हो जाएगी 50 की। तो एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 50। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने बोला है 50 प्लस 10 का प्रीमियम, तो यानी कि ये अपनी 60 की हो जाएगी, और ये अपनी क्या है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इशू हमने करने हैं 10,000 शेयर्स, ये अभी समझाया था कैसे आए 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे पास 13,000 शेयर्स की। ठीक है, तो रिजेक्शन कितना हुआ है, रिजेक्ट हमने करी है 2,000 एप्लीकेशन, और बाकी रिमेनिंग पे लगा है प्रोराटा। ठीक है, तो ये मैंने पूरे क्वेश्चन का समरी बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से लिखा है। तो इसको देखकर ही अब मैं सॉल्व करता हूँ आंसर्स, मैं क्वेश्चन बार बार ही खुद से रीड नहीं करता। ठीक है, ये मेरी हैबिट है, आप लोग भी ऐसे ही सॉल्व करो ताकि आपको भी क्वेश्चन बार बार ही रीड करना ना पड़े। तो सबसे पहले एंट्री होती है पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। याद रखना पैसा जब रिसीव करना है तो हमारे को एप्लीकेशन रिसीव, जितनी एप्लीकेशन आई उसके हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है। तो 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1,30,000 रुपीज। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन 10 रुपए की है, तो 1,30,000 ये हो जाएगा। ये अपनी फर्स्ट एंट्री है। सेकेंड एंट्री होती है पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की, तो ये कैपिटल में ट्रांसफर करो शेयर एप्लीकेशन का पैसा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री समझ लेना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। टू शेयर कैपिटल, तो एप्लीकेशन के सामने तो 1,30,000 लिखेंगे, शेयर कैपिटल के सामने आप लिखोगे इशूड शेयर। इशूड शेयर कितनी है 10,000, तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन पे कितने 10 रुपए, तो शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू और इशूड शेयर, तो ये हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब आपको देखो रिजेक्ट कितनी करनी है, 2,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है, तो यहाँ लिखो टू बैंक अकाउंट, और 2,000 एप्लीकेशन अगर मुझे रिजेक्ट करनी है तो 2,000 एप्लीकेशन से 10 रुपए दिए एप्लीकेशन, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। इसके बाद भी देखो जर्नल का डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो मेरी 10,000 की है ना, ये प्रोराटा वाली है, और ये पैसा मेरा एप्लीकेशन की जस्ट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तक पहुंचेगा। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये अगर आप निकालोगे तो 1,000 शेयर्स पे प्रोराटा लगाया, तो 1,000 इंटू 10 कर दोगे तब भी 10,000 आएगा, वरना बैलेंसिंग फिगर से भी इसको निकाल सकते थे तब भी 10,000 ही आता। नेक्स्ट हमें करना है अलॉटमेंट ड्यू, तो ऊपर देखो स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो, 50 रुपए की टोटल है अलॉटमेंट, जिसमें से फेस वैल्यू 40 है और 10 रुपए का प्रीमियम है, लेकिन अलॉटमेंट टोटल कितने की है 50 रुपीज की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, और कितने से करोगे, इशूड के हिसाब से आपने अब करना है, तो 10,000 शेयर इशूड है, अभी मैंने बताया अलॉटमेंट टोटल कितने की 50 की है। ठीक है, तो ये लिखा। शेयर कैपिटल में याद रखना फेस वैल्यू जाती है,
तो फेस वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट में 40, तो 10,000 शेयर्स पे 40 रुपए जाएंगे। और आपको बाकी क्या है, प्रीमियम है, तो प्रीमियम अपना कैसे जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 10,000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना जाएगा, 20 रुपए जाएगा, ठीक है, 20 रुपए नहीं 10 रुपए, 10 रुपए का प्रीमियम है, 10 रुपए जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 10,000 इंटू 50 ये 5 लाख, 40 इंटू 10,000 4 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट पे 10 रुपए, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री पैसा रिसीव करने की, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा आया। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट देखो ऊपर वाली एंट्री में 5 लाख था, तो नीचे भी 5 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर जीरोस लगाना, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने जीरोस ही लगानी है। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल 60 रुपए की है, 60 रुपीज की है, तो ड्यू 60 करेंगे, जिसमें से 10 रुपए का क्या है, प्रीमियम है। तो एंट्री करते हैं शुरू अब हम लोग। तो यहाँ फिफ्थ एंट्री आ जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आखिरी कॉल यही है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यहीं डाल दो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल तो 60 की है और नंबर ऑफ शेयर है 10,000, तो 10,000 इंटू 60 यानी कि 6 लाख। शेयर कैपिटल में जाता है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 50 रुपीज, तो 10,000 इंटू 50 5 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपए का है, 10,000 इंटू 10 यानी कि 1 लाख। तो सारा पैसा कंपनी ने रिसीव करा है, तो लास्ट एंट्री सिंपल है। तो लास्ट एंट्री में लिख दो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, ये जो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, इनसे पैसा आ गया, क्वेश्चन में बोला है सबसे पैसा पूरा पूरा आया, तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो 6 लाख ये यहाँ पर आ जाएगा। तो जर्नल एंट्रीज हमारी डन है। मैं एक बार जूम आउट करके आपको पूरा सोल्यूशन शो कर देता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे बैलेंस शीट इसी क्वेश्चन की। सबसे पहले चलेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। तो यहाँ पर आपने नंबर 1 लिखना है शेयर कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल का सोल्यूशन करते हैं हमेशा। तो ऑर्डर में सबसे पहले आती है ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल लिखना जरूर है, चाहे इसका अमाउंट पता हो चाहे ना पता हो। तो क्वेश्चन में इसका अमाउंट हमें नहीं पता, तो यहाँ पर आप डॉट 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 लगा दो और डबल लाइंस ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ एक हाइफन भी ड्रॉ कर सकते हो और नीचे डबल लाइंस लगा देना, लिखना जरूर है, छोड़कर मत आना, नंबर कटेंगे। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल जो है अपनी, वो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इशू हमने कितने शेयर्स करे हैं, कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर्स, ठीक है। एप्लीकेशन चाहे ज्यादा की आ गई, तो इशू तो 10 ही करे थे ना, तो 10,000 शेयर्स एट 100 ईच, तो इशूड कैपिटल होगी हमारी 10 लाख। तो इसके नीचे डबल लाइंस लगाना, क्योंकि अब हमने इसको ऐड में एडिशन में यूज नहीं करना, प्लस इसको नहीं करना। फिर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में देखो सारा पैसा मंगाया, सारा पैसा आ गया, कोई चक्कर ही नहीं था, तो इसका मतलब होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो इसके नीचे देखो सारा पैसा आ गया, 10,000 शेयर्स एट 100 ईच, ठीक है। 10,000 शेयर्स एट 100 ईच। तो 10,000 शेयर्स पे 100 रुपए मंगाए, पूरे के पूरे आ गए। एप्लीकेशन रिसीव वगैरह का चक्कर मत लिखते रहना यहाँ पे, वो सब नहीं करना, नॉर्मल करना है, प्रोराटा को इग्नोर करना, नॉर्मल करो। 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ डबल लाइंस मार दो, क्योंकि ये भी टोटल नहीं करना। तो ये जो आपको अमाउंट दिख रही है, ये आपकी जाने वाली है शेयर कैपिटल के आंसर में, ठीक है। और डिटेल्स अगर आप करना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। जैसे सेकंड नोट नंबर होता है हमेशा रिजर्व्स एंड सरप्लस का, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, तो इसके नीचे लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम भी था, सिक्योरिटीज प्रीमियम। टोटल प्रीमियम कितना था, 20 रुपए का था, और कितने शेयर्स पे 20 रुपए का प्रीमियम आया है, 10,000 शेयर्स पर 20 रुपए का प्रीमियम आया। तो टोटल कितना प्रीमियम कंपनी ने कलेक्ट करा, 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो इसके नीचे भी डबल लाइंस लगा दो। तो थर्ड है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब कैश की फॉर्म में कंपनी के पास कितना पैसा आया। तो कंपनी के पास सारा पैसा आया, ठीक है, जो प्रीमियम का भी और फेस वैल्यू का भी। ये 100 रुपए भी कंपनी ने कलेक्ट करे ना पब्लिक से, 10 लाख रुपए भी। प्रीमियम के नाम पर भी कंपनी ने 20 रुपए कलेक्ट करे, यानी कि 2 लाख रुपए। तो ये दोनों के दोनों दिए पब्लिक ने, तो कंपनी ने कितना कलेक्ट करा, 10 लाख प्लस 2 लाख। तो यहां पर आप लिखोगे कैश एट बैंक, ठीक है, कैश एट बैंक। और 10,000 शेयर से अगर देखा जाए तो टोटल 120 रुपए 120 लिए, प्रीमियम इंक्लूड करा है यहाँ पे। तो 10,000 इंटू 120 12 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ फेस वैल्यू नहीं लेते, यहाँ प्रीमियम के साथ वाला अमाउंट
लेते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं ऊपर मेन बैलेंस शीट में, ये नोट्स टू अकाउंट्स फिल करते हैं। बैलेंस शीट आपके सामने है, हेडिंग जरूर लिखना, फर्म का नेम, एज, एट, ये वर्ड्स लिखने जरूरी है, नंबर कटेंगे। तो शेयर कैपिटल के सामने लिखो नोट नंबर 1 और सब्सक्राइब कैपिटल में से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, नोट नंबर 1 में से सब्सक्राइब कैपिटल में से 10 लाख, ये हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने लिखो नोट नंबर 2 और सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला वैल्यू अब यहाँ पर लिख दो 2 लाख। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 12 लाख हो गया। ठीक है, तो इक्विटी और लाइबिलिटीज का टोटल, इक्विटी और लाइबिलिटीज का टोटल है 12 लाख। ठीक है, फिर हमारे पास एसेट साइड भी होती है, बैलेंस शीट में दोनों होती है ना, लाइबिलिटीज भी होती है, एसेट्स भी होती है। तो एसेट साइड में करंट एसेट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसके सामने लिखो नोट नंबर 3 और कैश एट बैंक का टोटल वैल्यू कितना था, 12 लाख। ठीक है, तो वो ये यहाँ पर आ जाएगा और इसका भी एडिशन कर देते हैं इसी के नीचे। तो सेम चीज कॉपी करी और डबल लाइंस लगा दी। तो ये आपके सामने कंप्लीट बैलेंस शीट मैंने ड्रॉ कर दिया और नोट्स टू अकाउंट से मैंने आपको इससे जस्ट पहले ही बनाकर दिखाए थे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे सोनी मीडिया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो क्लियर है, बैलेंस कितना हो गया भाई, 3 4 7, 10 में से 7 गए 3 रुपए का हमारा हो जाएगा बैलेंस। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स, तो डबल एप्लीकेशन आई है, तो यानी कि प्रोराटा का क्वेश्चन ये बन रहा है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज, तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज गिवन है। कह रहा है जिन्होंने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें देंगे 30,000 शेयर्स। कैटेगरी 2 है, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको मिलेंगे 20,000 शेयर्स। तो प्रोराटा, ये दोनों में ही प्रोराटा है, बट उसने थोड़ा कैटेगोरिकली लिख दिया। फिर कह रहे हैं अनुपम टू होम 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड। देखो, कभी कोई पर्सन का नेम गिवन आया ना, तो उस बंदे का आपको अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसने अनुपम का अगर अलॉटेड दिया ना, तो आपको अप्लाई इसने कितने शेयर्स के लिए किया था वो नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी कोई पर्सन का नेम गिवन हो, उसका अप्लाइड और अलॉटेड दोनों पता होना चाहिए। तो फ्रॉम कैटेगरी 1 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, पास जर्नल एंट्रीज अप टू अलॉटमेंट। ठीक है, खाली अलॉटमेंट तक ही हमारे को जर्नल करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। 10 रुपए का शेयर है, 3 का एप्लीकेशन, 4 का अलॉटमेंट और 3 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो कह रहे हैं अलॉटमेंट तक ही करो, तो इसको इग्नोर करो। कैटेगरी 1 मैंने लिखी है ये अनुपम वाली। तो अनुपम को अलॉट कितने शेयर्स किए गए क्वेश्चन में बताया जा रहा है, 1,000 शेयर्स इसको अलॉट किए गए, ये इसके अलॉटेड शेयर्स हैं। तो अब अगर मेरे को ना जानना है ये अप्लाई कितने किया, मेरे को ये दोनों इन्फो चाहिए होती है ताकि मैं कॉल्स इन अरियर का करेक्ट अमाउंट निकाल पाऊँ। तो अगर अलॉट हुए 1,000, देखो आप ऊपर देखो, जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया उनको अलॉट हुए 30,000, मतलब आधे शेयर अलॉट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर पता चल रहा है कि अगर अलॉट 1,000 हुए हैं तो इसने अप्लाई ऑब्वियसली बात है डबल शेयर्स के लिए करा होगा, तो 2,000 शेयर्स के लिए इसने अप्लाई करा होगा। अदरवाइज आपको फॉर्मूले से निकालना है, तो फॉर्मूले से कैसे होगा, 1,000 इसके अलॉटेड शेयर लिखे और मल्टीप्लाई करा 60,000 अपॉन 30,000 से। ठीक है, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, 2,000 शेयर्स ही आएगा। तो इसने एप्लीकेशन पे कितने शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा दिया, देखो मिले 1,000 है, अप्लाई 2,000 के लिए किया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है 1,000 शेयर पे, डबल हो गया ना, 1,000 शेयर पर एक्स्ट्रा अमाउंट आया 3 रुपए का एप्लीकेशन, जो कि होगा 3,000 रुपए। ठीक है, अब इस बंदे का अलॉटमेंट ड्यू देखो कितना है, तो ड्यू हमेशा चेक करना अलॉटेड से निकालते, तो अलॉटेड 1,000 है, 1,000 इंटू 4, इसका अलॉटमेंट ड्यू है 4,000 से। ऑलरेडी इसका 3,000 आ रखा है, तो अलॉटमेंट पे ये 3,000 माइनस करवा लेगा, क्योंकि भाई इसने एप्लीकेशन पर ही इतना पैसा दे दिया कि अलॉटमेंट पर इसको उतने पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से माइनस कर देंगे एक्स्ट्रा अमाउंट, जो कि होगा 3,000 रुपए। तो 3,000 मैंने माइनस किए 4,000 में से, तो यानी कि अलॉटमेंट पर अब इसको सिर्फ 1,000 रुपए देने हैं। तो ये इसका अलॉटमेंट ड्यू निकल कर आया है आफ्टर एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो अनुपम को कितने पैसे देने हैं अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट करने के बाद, 1,000 रुपए, और ये भी इसने नहीं दिए। ठीक है, ये भी इसने नहीं दिए, तो यानी कि यही क्या हो गया, इसका कॉल्स इन अरियर हो गया। कॉल्स इन अरियर मतलब जो पैसे कंपनी ने मंगाए और इसने नहीं दिए। तो कॉल्स इन अरियर इस क्वेश्चन में कितना आया, 1,000 रुपीज आया। तो ये कैलकुलेशन आप सारी वर्किंग नोट में करके दिखाओगे। अब करते हैं स्टार्ट जर्नल एंट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन लिखनी है कि हमें इशू करने थे 50,000 शेयर्स और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1 लाख शेयर्स की। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो एप्लीकेशन रिसीव से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो अलॉटमेंट वाली या फर्स्ट कॉल वाली एंट्री होती है वो इशूड से करते हैं। ठीक है, याद रखना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा हो। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये पहले कितना पैसा रिसीव हुआ, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन 3 रुपए की है, तो 3 लाख आपको रिसीव हुआ है। सेकेंड एंट्री हमारी होती है ट्रांसफर की एंट्री।
तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करना है डेबिट और क्रेडिट कर देना टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ध्यान से करना है इस एंट्री को, सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन 3 लाख, ऊपर से देखकर यहाँ लिखा 3 लाख। शेयर कैपिटल में अमाउंट आपका जाता है इशूड के हिसाब से, इशूड के हिसाब से याद रखना, शेयर कैपिटल में हमेशा अमाउंट जाएगा इशूड शेयर्स के हिसाब से। तो 50,000 शेयर्स हमने इशू करे हैं और एप्लीकेशन मनी 3 रुपए का है, तो 50,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,50,000 रुपीज। ठीक है, अब 3 लाख रुपए आपने रिसीव करे, जिसमें से 1,50,000 ही आपको रिसीव करना चाहिए था आइडियली एप्लीकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यानी कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया ये हम अगली कॉल में एडवांस के तौर पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपने बहुत सारा पैसा रिसीव कर लिया, आपको खाली 1,50,000 ही चाहिए था, आपने 3 लाख रिसीव कर लिया, तो आपने कितना एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया, 3 लाख माइनस 1,50,000 विच इज अगेन 1,50,000। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया जो हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो अब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करना नॉर्मली होता है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये ड्यू की एंट्री इशूड शेयर से करते हैं, इशूड शेयर 50,000 है और अलॉटमेंट हमारी 4 रुपए की है, तो यानी कि 2 लाख रुपीज हमारे को चाहिए। अब ध्यान से समझो मेरी बात, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते जाओ। अलॉटमेंट पर कंपनी 2 लाख रुपए मांग रही है, लेकिन जस्ट ऊपर वाली एंट्री में हमने देखा कि अलॉटमेंट पे कंपनी मांग तो 2 लाख रही है, लेकिन अलॉटमेंट के लिए 1.5 लाख रुपए 1,50,000 वो ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है, तो 2 लाख मांग रही है जिसमें से 1,50,000 वो पहले ही रिसीव कर चुकी है, तो यानी कि अब की बार उसको कितने मिलने चाहिए, 50,000 मिलने चाहिए। 2 लाख मांग रही है, 1.5 लाख पहले ही आ चुका है, तो बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, 50,000 हो गया जो कंपनी को अब रिसीव करना चाहिए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलना चाहिए, 50,000 मिलना चाहिए, वो यहां पर लिखा। और हमारे को इस क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर कितना गिवन है, अनुपम का। ठीक है, तो अनुपम ने यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर पैसे नहीं पहुंचाए, कितने पैसे नहीं पहुंचाए, 1,000, ये हमने वर्किंग नोट में अभी अभी समझा था। तो 50,000 मिलने चाहिए थे, तो 50,000 मिल जाते तो बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन अनुपम ने 1,000 नहीं दिए, तो उसके 1,000 माइनस करो और 49,000 यहाँ बैंक अकाउंट में मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर इसलिए डेबिट होता है क्योंकि हमें उम्मीद है शायद अनुपम बाद में पैसे देते, तो कंपनी इसको एज अ डेटर ट्रीट करती है कि भाई शायद अगली इंस्टॉलमेंट में ये पैसे दे देगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, दोनों ही क्वेश्चंस काफी अच्छे थे और प्रो राटा के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो लाइक करना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को, और अच्छा लगा कुछ समझ में आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो सुगंध लिमिटेड, ये एक्चुअली में थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको लॉजिक आना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो प्रो राटा का पहला क्वेश्चन आया है, पूरे अब तक जितने भी करें पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो अच्छे से मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, सभी को समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। कह रहे एस लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन। देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे, 60,000, फेस वैल्यू 10 रुपए। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए, 2 रुपए का प्रीमियम। अब ये बटा कैसे, डिवीजन कैसे, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3 का फेस वैल्यू, 2 का प्रीमियम, प्रीमियम 2 का। ठीक है, स्ट्रक्चर में सोल्यूशन करते टाइम प्रॉपरली दोबारा से बनाऊंगा। ठीक है, और फिर बोल रहे बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस अमाउंट फर्स्ट और फाइनल कॉल पे अभी कैलकुलेट करेंगे कितना होगा। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज 2,76,000, तो उसने पहले ही बोल दिया कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिला है। उसने हमें ये नहीं बताया कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, बट उसने ये बताया कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स की जगह उसने अमाउंट बताया। तो अब इसने आगे 3 कैटेगरीज लिखी हैं। क्या कह रहे हैं, पहली कैटेगरी कह रहे हैं एप्लीकेंट ऑफ 40,000 शेयर्स, इनको कितने शेयर्स मिले, 30,000 शेयर्स। तो जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उनको मिले 30,000 शेयर, तो ये प्रो राटा है। ठीक है, प्रो राटा मतलब जब आपका एक्स्ट्रा पैसा आगे एडजस्ट हो, एडवांस के तौर पर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 शेयर का पैसा फालतू आ गया, तो वो अगली कॉल यानी कि अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। सेकेंड कैटेगरी यहाँ पे गिवन है एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स, और उनको कितने अलॉट हुए, 30,000 शेयर्स, तो यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ चुका है, तो वो अगली कॉल पे एडजस्ट होगा यानी कि अलॉटमेंट पे। थर्ड कैटेगरी है रिफंड की, 2,000 शेयर को कुछ नहीं दिया तो इनका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो ये 3 इन्होंने अंदर सब कैटेगरीज बनाई है, तो यही क्वेश्चन को टफ करता है। और अगली 2 लाइंस भी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मोल्ड कर रही है। तो यहाँ पे देखो 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, 2 शेयर होल्डर है, एक मोहन है और दूसरा सोहन है। मोहन का देखा जाए तो अप्लाइड शेयर पता है, सोहन का तो अलॉटेड शेयर पता है, यानी कि मोहन का अप्लाइड और अलॉटेड हमें दोनों पता होने चाहिए थे,
और सोहन का भी अप्लाइड और अलॉटेड दोनों पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक का अप्लाइड पता है, दूसरे का अलॉटेड पता है, ठीक है। और मोहन बिलोंग करता है कैटेगरी 1 को, सोहन बिलोंग करता है कैटेगरी 2 को। तो कैटेगरी 1 आपकी ये वाली है जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है, और कैटेगरी 2 आपकी ये वाली कैटेगरी है, ठीक है। तो मोहन आपका किस में आ रहा है भाई, कैटेगरी 1 में। ये मोहन इस कैटेगरी को बिलोंग करता है और सोहन इस सेकंड कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो कह रहे कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो और देखो कहां पर जाकर आपको दिक्कत आ रही है, फिर वीडियो देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। शेयर आपका 10 रुपए का और 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। तो उसने बताया 3 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 5 रुपए की है जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो 5 रुपए को मैं ऐसे लिख दूं 3 + 2p, ठीक है। ये अपनी एप्लीकेशन हो गई, ये हमारी अलॉटमेंट हो गई। और बैलेंस उसने बोला फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो बैलेंस देखो कितना होगा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, तो ये 6 हो गया, दोनों को ऐड करा, प्रीमियम इग्नोर करो, ये 6 हो गया। टोटल शेयर का फेस वैल्यू 10 है, तो 10 - 6 कितना होगा, 4। तो ये अपना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिखी है, मैं कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 यहाँ पर लिखता हूँ। तो कैटेगरी 1 में जिन्होंने अप्लाई किए हैं कितने शेयर्स, 40,000 शेयर्स, उनको अलॉट कितने हुए हैं, उनको अलॉट किए गए हैं 30,000 शेयर्स। तो ये कैटेगरी 1 है। और कैटेगरी 2 में अपने पास है 50,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किए, उनको अलॉट हुए 30,000 शेयर्स, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में हमारे पास मोहन है और कैटेगरी 2 में हमारे पास सोहन है। तो ये डेटा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आंसर निकालने से पहले मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकाल रहा हूं जो मुझे चाहिए। तो अप्रोच देखो भाई, पहले मोहन और सोहन को क्या क्या इनकी इंफॉर्मेशन है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मोहन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो मोहन का मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स। तो इसने अप्लाई किया था 800 शेयर्स के लिए, ठीक है। इसने अप्लाई किया 800 शेयर्स के लिए। तो अब मेरे को जरा अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, इसको जो अलॉटमेंट होगी वो आंसर 800 से ज्यादा आएगा या 800 से कम आएगा, ठीक है। अप्लाई किया उसने 800 शेयर, प्रो राटा का क्वेश्चन है, प्रो राटा सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको अलॉट कितने होंगे, 800 से ज्यादा या 800 से कम, ठीक है। तो 800 से ऑब्वियस सी बात है कम शेयर अलॉट होंगे, क्योंकि प्रो राटा का मतलब ये होता है कि ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो मतलब मेरा आंसर जो है, मैं अलॉटेड शेयर निकालना चाह रहा हूं, तो 800 को यूज करूंगा तो मेरा आंसर कम आएगा। तो मेरे पास मोहन का है कैटेगरी 1 में, तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होती है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 40,000 अपॉन 30,000 से, ठीक है। मतलब 2 ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 40,000 अपॉन 30,000 से, या फिर 30,000 अपॉन 40,000 से मल्टीप्लाई करूं इस 800 को। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि आंसर मेरा ज्यादा आएगा या कम आएगा। तो अगर मेरा आंसर कम आएगा तो मेरे को ये वाला फ्रैक्शन पिक करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा तो आंसर ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरे को ये फ्रैक्शन पिक करनी है। अगर मेरे को आंसर ज्यादा चाहिए होगा, मान लो कुछ ऐसा लॉजिक बन रहा है कि आंसर ज्यादा आएगा, तब मैं ये वाली फ्रैक्शन पिक करता हूं। तो अभी के लिए अलॉटमेंट पे आंसर कम आएगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30,000 अपॉन 40,000 से, ठीक है। तो के से के कटा, 0 से 0 कटा, ये 200 इंटू 3 600। तो इसको अलॉट कितने हुए हैं, 600 शेयर्स अलॉट हुए। आई बात समझ में, ठीक है। अब जरा हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, मोहन को और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, मोहन ने अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन कितना था, अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी बात मोहन की हो रही है। तो मोहन ने एप्लीकेशन पे कितना पैसा पे करा भाई, एप्लीकेशन हमारी 3 रुपए की है, मोहन ने 800 शेयर से अप्लाई किया था, तो इसने एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया, 800 इंटू 3। तो इसने एप्लीकेशन पे कितना दिया, 2400 रुपीज दिए, ठीक है। इसने एक्सेस कितना मनी पहुंचा दिया कंपनी के पास, एक्सेस मनी पेड बाय मोहन ऑन एप्लीकेशन, पेड बाय मोहन ऑन एप्लीकेशन। तो अब आप खुद सोचो, इसको अगर 600 शेयर अलॉट हुए हैं, अप्लाई 800 किया, तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 शेयर्स एक्स्ट्रा नहीं हो गए। तो 200 शेयर्स पे इसने 3 रुपए फालतू भेज दिए, ठीक है। देखो, आपको जितने शेयर्स मिलेंगे उसके अलावा आपने जितने भी अप्लाई करें, मतलब देखो मिले 600 हैं, तो 600 से ऊपर इसने तो 800 शेयर के हिसाब से पैसे भिजवाए ना, तो यानी कि 200 शेयर्स के ऊपर इसने 3 रुपीज एक्स्ट्रा भिजवा दिए। तो वही हमारा एक्स्ट्रा मनी है। तो 200 इंटू 3 कितना हुआ, 600। तो अब अगर मेरे को मोहन से अलॉटमेंट पर पैसा मांगना होगा, तो मैं अलॉटमेंट पर मोहन से कितना मांगूंगा भाई, अलॉटमेंट पर मोहन से मांगा जाएगा अलॉटेड शेयर के हिसाब से, ठीक है। 600 इंटू 5, अलॉटमेंट कितने की है, 5 रुपए की है, तो इसको 3,000 देना चाहिए आइडियली। बट इसका एप्लीकेशन पर थोड़ा सा पैसा एडवांस आ गया, ठीक है। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर किसी ने एप्लीकेशन पे ज्यादा पैसा भिजवा दिया और कंपनी रिफंड नहीं कर रही, तो वो पैसा अगली कॉल में जाकर एडजस्ट हो जाता है,
ठीक है, अगली कॉल में जाकर एडजस्ट हो जाता है। तो आइडियली कितनी इसकी ड्यू है, मोहन की अलॉटमेंट कितने से ड्यू होगी, 600 इंटू 5। तो अब हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू कितनी होगी, 600 इंटू 5 यानी कि 3000 रुपीज, और इसमें से माइनस कर देना एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देना एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। जो इसने एप्लीकेशन में एडवांस दे दिया था, ऑब्वियस ही बात है वो अब यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट पे कम पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 600 रुपये ये मैं यहाँ से देख कर लिख रहा हूँ और ये माइनस करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा 2400। तो अब इससे ये हो गया एक्चुअल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो आफ्टर एडजस्टमेंट इससे कितना पैसा मांगेंगे, 2400 मांगेंगे। ये वही एग्जांपल की तरह है यार, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था कि अगर मान लो जैसे अभी सितंबर का मंथ चल रहा है, ठीक है, इसको एप्लीकेशन की तरह समझो, ये एप्लीकेशन की तरह समझो, और एक अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर को समझ लो अलॉटमेंट। ठीक है, मैंने तुम्हें रेंट वाला एग्जाम्पल पहले दिया था। तो अगर तुम सितंबर के महीने में थोड़ा सा रेंट अक्टूबर का भी दे दोगे तो अक्टूबर के मंथ में कम रेंट दोगे ना। जैसे सपोज करो मेरा मंथली रेंट कितना है, 10K पर मंथ मेरा रेंट है, हर महीने मुझे 10,000 रेंट देना है। ठीक है, अगर मैं सितंबर में रेंट सपोज करो मैंने कितना पे कर दिया, 14,000 पे कर दिया। ठीक है, सितंबर में मैंने रेंट पे कर दिया 14,000, तो अक्टूबर में मेरे को कितना रेंट देना चाहिए, 10,000 वैसे बनता है, लेकिन पिछले महीने मैंने 4,000 फालतू दे दिया ना, देने 10,000 चाहिए थे, मैंने 14,000 दे दिए, तो मैंने फालतू दे दिए 4,000 रुपए। तो इसका मतलब है अक्टूबर के मंथ में मैं वो 4,000 रुपए काट दूंगा, तो अक्टूबर में मेरा रेंट ऑटोमेटिकली 6,000 हो जाएगा। तो 10,000 पर मंथ है, तो दोनों महीनों का मिलाकर 20,000। और अगर आप किसी महीने एक्स्ट्रा रेंट दे दोगे तो ऑब्वियस ही बात है अगले महीने आप कम रेंट दोगे, ताकि टोटल आपका 20,000 से ऊपर ना जाए। तो सेम लॉजिक चलता है प्रोराटा में। प्रोराटा में क्या होता है, अगर आप एप्लीकेशन पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भिजवा देते हो तो अलॉटमेंट पर वो एक्स्ट्रा पैसा आप माइनस कर देते हो, क्योंकि भाई हमने पहले पैसे दे दिए तो बार बार ही थोड़ी देंगे, हमारे पे फ्री के पैसे थोड़ी हैं जो बार बार ही देते रहेंगे। तो अब जरा ऊपर जाके रिवाइज करा रहा हूं, रिवीजन अब ध्यान से करो, तुम्हारे को समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ठीक है, देखो भाई स्ट्रक्चर देखो, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए की एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, जिसमें से 3 + 2p 2 रुपए का प्रीमियम है, और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, इसका कोई रोल नहीं है। फिर उसने कैटेगरी दी है हमारे को, क्वेश्चन में ये गिवन है, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 30,000 अलॉट करेंगे, जिन्होंने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 30,000 शेयर्स अलॉट करेंगे। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मोहन आपका कैटेगरी 1 में बिलोंग कर रहे हैं, सोहन आपका कैटेगरी 2 में बिलोंग कर रहे हैं। अभी हमने सिर्फ मोहन की कैलकुलेशन करी है, सोहन की नहीं करी। तो मोहन का समझो, मोहन का एक तो डेटा अब क्या है, हमारे को सिर्फ ये पता है क्वेश्चन में कि उसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसने सिर्फ अप्लाई बताया, अलॉटेड नहीं बताया। तो अलॉटेड मुझे खुद से निकालना है, तो खुद से कैसे निकलेगा भाई, ऑब्वियस ही बात है प्रोराटा। देखो जो जितने शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं अलॉट कम हो रहे हैं ना, ऊपर कैटेगरी में देखो मोहन कैटेगरी 1 में, तो ऑब्वियस ही बात है मोहन ने अगर 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसको अलॉटमेंट कम ही होगी। ठीक है, 800 से तो आंसर कम ही आएगा। तो इस रेशियो को यूज करना था 40,000 और 30,000। अब रटना ना पड़े, हमने थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया कि 40,000 अपॉन 30,000 यूज करें या 30,000 अपॉन 40,000 यूज करें। तो मुझे पता मेरा आंसर कम आएगा, तो मैंने वो वाला फ्रैक्शन पिक किया जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ठीक है, तो 40,000 हमारा यहां पर नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको मल्टीप्लाई करा, मेरा आंसर आ गया 600 शेयर। तो यहां पर देखो क्लियर पता चल गया कि अप्लाई 800 शेयर करे हैं, अलॉट हुए हैं 600 शेयर, तो 200 शेयर पर एक्स्ट्रा पैसा आ गया। तो 200 शेयर पर कितना एक्स्ट्रा पैसा आ गया, 200 इंटू 3, जो कि हमारा एप्लीकेशन बनी, यानी कि 600 रुपए, 600 रुपीज एक्स्ट्रा पैसा आ गया मोहन से कंपनी के पास। ठीक है, यहां तक समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आगे भी समझ में आना मुश्किल है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा भाई एक बार पीछे जाकर वीडियो देखो, तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा, फिर से दोबारा से सुनो। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं। अब हम अलॉटमेंट का हिसाब किताब कर रहे हैं। ठीक है, अलॉटमेंट में देखो मोहन को कितना पैसा देना चाहिए। अब अलॉटमेंट में देखो अलॉटेड शेयर के हिसाब से ही मांगेगी ना कंपनी। वैसे आप खुद सोचो, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने अपना शेयर बेचा, ठीक है, शेयर बेचा, तो जितने शेयर बेचोगे उसी हिसाब से पैसे मांगोगे ना, अप्लाई के हिसाब से थोड़ी पैसे मांगोगे। तो अब हमारे को 600 से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि मोहन को दिए ही 600 शेयर है, तो वो अब आगे का हिसाब किताब 600 शेयर के हिसाब से ही कंपनी को पैसे देगा। ठीक है, तो अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन मैंने यहां पर लिखी है नीचे। ठीक है, अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन होगी अप्लाइड के हिसाब से 800 इंटू 3, 2400। एक्सेस इसने कितना दिए, 200 शेयर के हिसाब से, ये हमने अभी समझा। तो 200 इंटू 3 इसने एक्सेस दिए, तो यानी कि 600 रुपए इसने एडवांस दे दिया। ठीक है, अब देखो इस बंदे का अलॉटमेंट ड्यू कितना होगा, 600 के हिसाब से होगा, 600 इंटू 5
यानी कि 3000। तो ये भी हमने नीचे लिखा 600 इंटू 5 3000। इस 3000 में से जो पिछला एडवांस है एप्लीकेशन का, जो मैंने रेंट वाले एग्जांपल में समझाया, पिछले महीने का एडवांस अगले महीने थोड़ी देंगे। तो 3000 वो मांग तो रही है कंपनी, लेकिन बंदा बोलेगा, मोहन बोलेगा मैंने 600 रुपए पिछली बार एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो वो 600 रुपए यहां से हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो हमारे पास एक्चुअल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा, जो कि होगा 2400 रुपीज। ठीक है, तो ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हम क्या बोलते हैं कि इतने पैसे उसको अलॉटमेंट पे देने हैं और ये पैसे वो अलॉटमेंट पर नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो उसने हमारे को बोला है फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो यानी कि ये हमारा क्या है, कॉल्स इन अरियर बाय मोहन। तो यही क्या है हमारा, कॉल्स इन अरियर बाय मोहन। तो ये मोहन का कॉल्स इन अरियर कितना हो गया, 2400 हो गया। सिमिलर तरीके से अब हम सोहन का कॉल्स इन अरियर निकालेंगे। स्टार्ट करेंगे, फिर से मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मैंने साफ सुथरा बना दिया। अब सोहन का कैलकुलेशन करना है। सोहन कैटेगरी 2 को बिलोंग कर रहे हैं और सोहन के ना हमें अलॉटेड शेयर्स पता है। तो इसके जो अलॉटेड शेयर्स हैं वो कितने हमारे को गिवन है, वो गिवन है हमारे को 600। तो मुझे ना इसके अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। तो इस बंदे ने कितने शेयर्स अप्लाई करें मुझे वो जानना है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रो राटा का है तो अलॉटेड पता है और अप्लाइड निकालना है, तो आंसर मेरा क्या आएगा, ज्यादा आने वाला है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 50,000 ऊपर रखूंगा और 30,000 मैं फ्रैक्शन का नीचे रखूंगा ताकि मेरा आंसर ज्यादा है। 30,000 अपॉन 50,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर गलत होगा और थोड़ा सा मैच भी नहीं करेगा, मतलब थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा। तो यहाँ 0 से 0 कटा, के से के कटा, ये आएगा 200 और हमारा आंसर आ गया 1000 शेयर्स। अब आप समझो, इसने अप्लाई किए थे 1000 शेयर, इसको मिले 600 शेयर्स, तो इसने एक्स्ट्रा कितना पैसा भिजवा दिया होगा, इसने एक्स्ट्रा भिजवाया है 400 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो यानी कि इसने 1200 रुपीज एक्स्ट्रा भिजवा दिए एप्लीकेशन पे। तो वही रेंट वाला एग्जांपल, अगर आज इस महीने में हम अगले महीने का रेंट देंगे तो अगले महीने हम इतने ही एडवांस को काट लेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो इसकी अलॉटमेंट ड्यू कितनी होगी। तो अलॉटमेंट ड्यू, आगे का सारा प्रोसीजर अलॉटेड शेयर से करना है, तो इसकी अलॉटमेंट ड्यू भी क्या होगी, 600 इंटू 5। तो इसकी अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी 3000 से। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो ये जो एडवांस है, क्योंकि वो ये अब नहीं देने वाला क्योंकि एडवांस पहले आ गया। ठीक है, तो ये एडवांस 1200 का माइनस कर देते हैं, ये हो गया 1800 रुपीज। तो ये हो गई इसकी अलॉटमेंट ड्यू सोहन की आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट मतलब एप्लीकेशन का एडवांस इसमें से काट दिया, तो 1800 रुपये इसकी अलॉटमेंट ड्यू हो गई। और क्योंकि ये इसको नहीं पे कर पाया तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉल्स इन अरियर बाय सोहन। ठीक है, तो ये सोहन का कॉल्स इन अरियर कितना है, 1800 रुपीज का। देखो भाई, अब हम क्वेश्चन के तीसरे फेज पर आ गए। पहले हमने मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व किया, फिर सोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व किया, और अब हम सॉल्व करेंगे पूरी की पूरी कंपनी एज अ होल। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तभी आंसर मैच करा पाएंगे, वरना मैच करा नहीं पाएंगे आंसर। ठीक है, तो अब आप देखो मैंने दोबारा से तीनों कैटेगरीज यहाँ पर लिख दी हैं। तो यहाँ पर देखो कैटेगरी 1 से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, कैटेगरी 1 में अप्लाई किया था जिन्होंने 40 के, उनको अलॉट हुए हैं 30 के, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने आ गए, 10,000 शेयर एक्स्ट्रा आ गए। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितने आ गए, 10,000 शेयर्स। ठीक है, कैटेगरी 2 में एक्स्ट्रा कितने आ गए, एडवांस आ गया 20,000 शेयर से। ठीक है, एडवांस आ गया 20,000 शेयर से। और कैटेगरी 3 में एक्स्ट्रा कितना आया, 0, क्योंकि 2000 के 2000 शेयर वालों को रिफंड कर दिए पैसे, तो एडवांस कितना आया, 0। तो अगर आप टोटल करके देखोगे तो टोटल एडवांस कितना कंपनी को रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन पे ओवरऑल, सारे पूरे इशू में से, अगर पूरे इशू में से देखेंगे तो 30,000, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल एडवांस आ रहा है 30,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन का 3 रुपए। यानी कि कितना पैसा एडवांस आ गया, एक्स्ट्रा कितना अमाउंट आ गया, 90,000 रुपीज कंपनी के पास एडवांस आ गया ओवरऑल। इसमें मोहन सोहन सब जुड़े पड़े हैं, पूरी की पूरी पूरे शेयर होल्डर सब कुछ इसमें एडेड। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे ओवरऑल एडवांस कितना आ गया, 90,000 आ गया, जो कि एडजस्ट कहां पर होगा, अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट जब कंपनी ड्यू करेगी उसमें से 90,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पर ये एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, पहले तो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं नॉर्मली। तो नॉर्मली ड्यू कितना होगा भाई, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि 5 रुपए की अलॉटमेंट और इशू जितने कर रहे हैं उसी हिसाब से हम ड्यू करेंगे। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हो जाएगी 3 लाख से अलॉटमेंट ड्यू। इसमें से माइनस कर दो जो आपको एडवांस रिसीव हुआ था एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम एप्लीकेशन हम माइनस करेंगे, जो कि है 90 के। तो ये 90 के हमने यहां से कर दिया है माइनस। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ गया, 2,10,000 रुपीज आ गए। तो ये हमारा एक्चुअल अलॉटमेंट, ठीक है, एक्चुअल ड्यू
अलॉटमेंट है, ठीक है, एक्चुअल ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, एक्चुअल ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में ड्यू है कितना अमाउंट, 2,10,000, और ये कैसे निकला है, एप्लीकेशन का पैसा जो एडवांस आया था वो माइनस करने के बाद निकला है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कोई कॉल्स इन अरियर नहीं होता तो आपको अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए था, 2,10,000 रुपए चाहिए थे, ठीक है, इतने मिल जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम करी है मोहन और सोहन ने, तो मोहन और सोहन ने अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो इसका कॉल सिनेरियर कितना था मोहन का, और सोहन का कॉल सिनेरियर आपको मेंशन करना है। तो मोहन ने 2400 रुपए कॉल सिनेरियर के नहीं दिए, और सोहन ने 1800 रुपए अलॉटमेंट पर नहीं दिए, जो कॉल सिनेरियर अभी अभी हमने निकाले थे। तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना हो रहा है, 4200 हो रहा है, ठीक है। 2400 प्लस 1800 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4200। तो 2,10,000 में से माइनस करोगे 4200, क्योंकि ये पैसा नहीं आया था, तो ये अमाउंट जो है रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन निकल जाएगा। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऐसे पता चलेगा, ठीक है। मोहन सोहन को दे देते तो ये आंसर था 2,10,000, लेकिन मोहन सोहन ने पंगा करा हमारे साथ, इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो इनका हिसाब किताब हमारे को कितना लंबे तरीके से निकालना पड़ा था, तो वो हमने इसको यहाँ पर माइनस करा। तो 2,10,000 माइनस 4200, ये हो जाएगा 2,05,800 रुपीज, और ये आपका आंसर है इस सोल्यूशन का। तो वीडियो में यार ये क्वेश्चन हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो समझना, तो एक बार फिर से जाकर स्टार्टिंग से देखो तभी समझ में आएगा, ठीक है। और फिर भी नहीं आ रहा तो आगे के क्वेश्चन करने शुरू करो, अटकना नहीं, रुकना नहीं है, आगे के क्वेश्चन करते चलो, और इस क्वेश्चन पे सर्कल कर लो, मार्क कर लो, ठीक है। और पीछे जाकर इस क्वेश्चन को जब आप तब करोगे ना, आगे क्वेश्चन जब हम कर लेंगे उसके बाद जब हम इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे तब ये आपसे बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्रिंट किट लिमिटेड इशूड 80,000 शेयर। देखो एक एक चीज बारीकी से देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। इशू कितने कर रहे हैं हम, 80,000 शेयर इशू कर रहे हैं, अमाउंट है 3,2 और बैलेंस कितना हो गया यार, फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 10 में से ये 3 और 2 माइनस करो, मतलब बैलेंस आएगा 5 रुपए। तो ये तो तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन को स्ट्रक्चर में उतरवाऊंगा पहले, ठीक है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। आगे पता चल रहा है भी एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, ये हमारी एप्लीकेशन रिसीव्ड है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, ये रिफंड करें, रिजेक्ट मतलब रिफंड, और बाकियों को कर दिया प्रोराटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दो कैटेगरीज गिवन है, दोनों की दोनों कैटेगरीज में वर्किंग नोट में उतारूंगा। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो छोड़ भी नहीं सकते, बोर्ड में अगर क्वेश्चन आया तो छोड़ नहीं सकते उसको, ठीक है भाई। तो जर्नल एंट्रीज करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब जो एडवांस था वो इतना ज़्यादा था कि वो अलॉटमेंट तक तो पहुंचा ही पहुंचा, वो फर्स्ट और फाइनल कॉल तक भी पहुंच गया, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर ड्यूली रिसीव। तो अच्छी चीज़ ये कि कोई भी एरियर नहीं हुआ क्वेश्चन में, ईजी है क्वेश्चन, सिर्फ आपको एडवांस एडजस्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, और सोल्यूशन करने से पहले चलेंगे वर्किंग नोट पे। ऑलराइट, अब देखो भाई आपके सामने स्ट्रक्चर रेडी है, ये स्ट्रक्चर है। इशू कितने करे वो लिख दिया, एप्लीकेशन रिसीव लिख दिया, माइनस का मतलब है रिफंड, 10,000 को रिफंड करें। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का भी डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो आपको दोनों कैटेगरीज ना हमेशा अलग अलग सॉल्व करनी है, क्वेश्चन में जितनी कैटेगरीज होंगी आपको अलग से उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अप्लाइड 80,000 लोगों ने अप्लाई करा, 40,000 लोगों को शेयर मिला, यानी कि कितना एडवांस रिसीव करा कंपनी ने कितना एडवांस रिसीव करा, अप्लाइड और अलॉटेड का डिफरेंस, मतलब भाई 80,000 एप्लीकेशन है, 40,000 को ही तो हमने अलॉट किया, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 40,000, बाकी इसका डिफरेंस। तो 40,000 शेयर पे 3 रुपये का हमारे को मिला है सरप्लस। तो एडवांस कंपनी के हाथ में कितना आ गया, 1,20,000 रुपये कंपनी के हाथ में एडवांस आ गया, ठीक है। अब ये जो एडवांस है ना वो आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट होता है, और अगर अलॉटमेंट पूरी की पूरी एडवांस से पूरी हो जाए, भर जाए, तो वो एडवांस फिर आगे कॉल साइन एडवांस में या फर्स्ट कॉल में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एडवांस है वो 1,20,000 है। तो अब चेक करते हैं, अगर एडवांस ना होता तो ये कैटेगरी जो है हमारी कैटेगरी ए, अगर एडवांस ना होता तो कैटेगरी ए पे अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवाया जाता। तो अलॉटमेंट ड्यू अगर हम निकालते हैं तो अलॉटेड 40,000 शेयर पे 2 रुपये मंगाए जाते हैं। तो अगर हमारे पास एडवांस वगैरह का चक्कर ना होता तो कंपनी कितने पैसे मांगती, कंपनी लोगों से मांगती 80,000 रुपये, किन लोगों से, कैटेगरी ए वालों से। लेकिन कैटेगरी ए वालों का तो रियलिटी में एडवांस आए हुए हैं, तो 80,000 से ज़्यादा एडवांस है क्या, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिल्कुल ज़्यादा है, 1,20,000 80,000 से तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है अलॉटमेंट इज ऑलरेडी पेड,
ठीक है। तो अलॉटमेंट इज ऑलरेडी पेड, तो कितनी पेड है, पूरी पेड है, तो यहाँ से सरप्लस करो माइनस, तो अलॉटमेंट कितनी ड्यू है, निल। अब रियलिटी में अलॉटमेंट ड्यू है क्या इनसे, नहीं है, निल। तो एडवांस अभी भी बच गया, 1,20,000 का एडवांस आया था, 1,20,000 का एडवांस आया था, 80,000 कंज्यूम हो गया, तो बचा हुआ सरप्लस कितना है, बचा हुआ रिमेनिंग सरप्लस कितना है, 40,000, रिमेनिंग सरप्लस है 40,000। अब फिर से इमेजिन करो कि अगर एडवांस नहीं होता तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए से ड्यू होती, अगर एडवांस नहीं होता तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए से ड्यू होती, इन कैटेगरी ए वालों की बात चल रही है। तो कैटेगरी ए वाले कितना पैसा देते हैं अलॉटमेंट पे, ये 40,000 अलॉटेड शेयर्स हैं इंटू 5, 40,000 इंटू 5, तो फर्स्ट कॉल पे हम इनसे कितना मांगते हैं, 2 लाख रुपए मांगते, लेकिन इनका ये सरप्लस आया हुआ है 40,000 का, तो माइनस करो सरप्लस, माइनस करोगे सरप्लस तो पता चल जाएगा भाई इनसे फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा हमारे को मंगवाना है ड्यू, फर्स्ट कॉल कितनी ड्यू है, 1,60,000। और ये जो आपका फर्स्ट कॉल का जो एडवांस है रिमेनिंग सरप्लस, ये जो फर्स्ट कॉल का एडवांस है इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, इसी चीज़ को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। जो आपका फर्स्ट कॉल तक एडवांस पहुंचता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये सेम कहानी हम कैटेगरी बी में चलाकर देखेंगे, ठीक है, सेम कहानी, ठीक है। तो अब हम ऊपर से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम कहानी, सरप्लस निकालो भाई, कितना सरप्लस रिसीव हुआ कैटेगरी बी वालों से। तो यहाँ पर 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन का 3 रुपये हमें मिला है, तो 60,000 रुपये का आ गया सरप्लस। अब इनका अगर सरप्लस ना होता तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू होता, तो अलॉटेड से निकालो भाई ड्यू, 40,000 इंटू 2, 40,000 इंटू 2, तो इनसे कितना ड्यू होता, 80,000 रुपये ड्यू होता। तो क्या कितना सरप्लस है हमारे पास सरप्लस है 60,000। तो मतलब इनका जो एडवांस है वो फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा, इनका एडवांस यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है, कंज्यूम हो गया सारा एडवांस। तो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट कितना है, 20,000 रुपये। आया समझ। तो कॉल्स इन एडवांस का फिगर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ये जो फिगर निकाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारे को जर्नल में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। रिफंड वगैरह का फिगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेशक। रिफंड हमने 10,000 एप्लीकेशन करे हैं, तो 10,000 एप्लीकेशन पे 3 रुपये एप्लीकेशन के, तो 30,000 रुपये हमने करे हैं रिफंड, ठीक है। सारी डिटेल्स तुम्हारे पास आ गई हैं और करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। स्टार्ट करेंगे भाई, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इनिशियली कंपनी ने कितनी एप्लीकेशन रिसीव करी है, इनिशियली रिसीव करी है 1,50,000 और सब पे एप्लीकेशन मिले 3 रुपये, तो यहाँ पर कितना आएगा 4,50,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 4,50,000 रुपीज़। अब इसको ड्यू करो, ये ड्यू की एंट्री बहुत ध्यान से करना भाई, शेयर एप्लीकेशन ड्यू गलत मत कर देना। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, एडवांस भी करना है, और जो नॉर्मल है वो जाएगा शेयर कैपिटल में, जो एडवांस आया है अलॉटमेंट वाला वो जाएगा अलॉटमेंट में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट कॉल का एडवांस है, यहाँ पे कोई भी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं लिखेगा, कॉल्स पर जब भी एडवांस जाता है आपको यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस ही लिखना होगा, कॉल्स इन एडवांस ही लिखना होगा, और फिर आपको लिखना है जो रिफंड करा है टू बैंक अकाउंट। आई बात समझ में। ये एंट्री बिल्कुल ठीक से बनाना, सारे गलती मत करना। शेयर एप्लीकेशन कितनी है भाई, ये तो 4.5 लाख है, कॉपी पेस्ट करो। शेयर कैपिटल में कैसे निकालते हैं भाई, इशूड शेयर्स, मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो, शेयर कैपिटल में कैसे है, इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का फेस वैल्यू, इशूड शेयर मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का फेस वैल्यू शेयर कैपिटल, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस कितना था भाई, मैंने वर्किंग नोट में निकाल के दिखा रहा था, कैटेगरी ए का वर्किंग नोट में दिखाया था ना 40,000। रिफंड कितना करे, ये भी वर्किंग नोट में निकाला था 30,000। शेयर अलॉटमेंट बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, नहीं तो वर्किंग नोट में जाके फिर से देख लो कि अलॉटमेंट पर दोनों कैटेगरीज का कितना एडवांस पहुंचा है, तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेते हैं, आसान है, 1,40,000, क्योंकि हमने कॉल्स इन एडवांस निकाला ना वर्किंग नोट से, हमने ये निकाला वर्किंग नोट से, तो ये बैलेंसिंग फिगर से हम ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड आगे देखो, अलॉटमेंट ड्यू करो भाई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू करते टाइम एडवांस वगैरह नहीं ध्यान रखते, ड्यू करते टाइम आपको बस ये ध्यान रखना है, इशू कितने करे थे हमने शेयर्स, ठीक है, इशू करे थे हमने 80,000 शेयर्स और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 2 रुपये। ड्यू करते टाइम बस ये ध्यान रखो, एडवांस वगैरह मत ध्यान रखो, तो ये हमने कर दिया ड्यू। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कितना पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और यहाँ पर मेरे को लिखना है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा भाई कितना पैसा रिसीव होगा। अब आप खुद सोचो भाई कि 1,40,000 तो अलॉटमेंट में ऑलरेडी रिसीव करी बैठा हूँ,
1,60,000 मंगा रहा हूँ, 1,40,000 तो पहले रिसीव करी बैठा हूँ, तो अब पब्लिक पागल थोड़ी है, कितना पैसा देगी, 20,000 ही तो देगी, उससे ज़्यादा थोड़ी देगी। 1,40,000 तो पहले ही दे चुकी है, ठीक है, 1,40,000 तो पहले ही दे चुकी है 1,60,000 में से, तो 20 ही तो देगी। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स हैं रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो भाई, अब हम ड्यू करेंगे हमारी फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल या आखिरी कॉल है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अच्छा, ड्यू करते टाइम कोई एडवांस वगैरह नहीं ध्यान रखते, कॉल्स इन एडवांस कुछ नहीं ध्यान रखते। 80,000 शेयर्स थे इशू वाले, 5 रुपये फेस वैल्यू, ये आएगा 4 लाख, ठीक है, ये कितना आएगा 4 लाख, डन। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पैसा रिसीव करने की। अच्छा, पैसा कितना रिसीव करेंगे भाई, यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉल पे भी पैसा रिसीव करा है, किस नाम से रिसीव करा है, ऊपर देखो दिख रहा है कॉल्स इन एडवांस, 40,000 हम रिसीव कर ही बैठे हैं, आज के दिन का ही तो रिसीव करा था पैसा पहले, तो आज का दिन ड्यू डेट आ गई है, तो कॉल्स इन एडवांस भी करो डेबिट। अब पब्लिक ने या लोगों ने या शेयर होल्डर ने, हमने 4 लाख मंगाए कॉल्स इन एडवांस वाले टाइम पे, मतलब फर्स्ट कॉल वाले टाइम पर हमने 4 लाख मंगाए, उन्होंने 40,000 पहले ही भिजवाए हुए थे, तो अब कितने देंगे भाई वो, अब वो देंगे 3,60,000, और यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जो आपने ड्यू करे हैं पैसे, पब्लिक को आपने डेटर बनाया, अब आप उनको डेटर नहीं मानते क्योंकि पैसा आ गया, ठीक है, तो ये हो गया 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज हमारी डन है। तो एक बार जूम आउट करके मैंने सारी जर्नल तुम्हारे को दिखा देता हूँ, ठीक है, और साथ साथ अब मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ वर्किंग नोट इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैंने तुम्हारे को इकट्ठी शो कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सारा कुछ करना है, जर्नल एंट्रीज, कैश बुक और बैलेंस शीट, तो वही 3 चीज़ें हमारे को बोल रहे हैं। तो अगेन क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है, एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ 6 नंबर का हमारे को जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन आना है ना, तो 6 नंबर में ये तीनों चीज़ें आपको नहीं पूछने वाला, आपको या तो जर्नल पूछ लेगा, ठीक है, या जर्नल के साथ साथ कैश बुक पूछ लेगा, या जर्नल के साथ साथ बैलेंस शीट पूछ लेगा, ठीक है, वो आपको मैक्सिमम इन 3 में से कोई 2 ही चीज़ें पूछेगा, तीनों नहीं पूछेगा, क्योंकि अब 6 नंबर में कितना ही पूछ लेगा ना, ठीक है, तो इतना नहीं पूछेगा। और वैसे आप सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर जरूर प्रैक्टिस करो इस ईयर का, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और मैंने खुद पर्सनली वो पेपर सॉल्व कर रखा है, तो ऊपर आई बटन पे आपको दिख जाएगा सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर लेटेस्ट। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है ईस्टर्न इंडिया कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो एक शेयर 10 रुपए का है और ऑथराइज कैपिटल 10 लाख की है। ये डेटा उसने हमें इसलिए दिया ताकि हम बैलेंस शीट बना पाए। इशूड 50,000 शेयर्स, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं 50,000 एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट में प्रीमियम डाला है 3 रुपए का, तो अलॉटमेंट आपकी होगी 2 + 3p, 3 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल है, तो आपकी फाइनल कॉल कितनी होगी भाई 32538, तो ये 2 रुपए की आपकी फाइनल कॉल हो जाएगी बैलेंसिंग। तो ये जो फाइनल कॉल है 2 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 रुपए में से माइनस करें 8 को, 3 और 2 और 3, तो 3 + 2 + 3 8 हो जाएगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, तो एप्लीकेशन ज्यादा की है, डायरेक्टर्स अलॉटेड द शेयर्स एज फॉलो। तो कैसे कह रहे हैं 40,000 वालों को फुल, यानी कि नो प्रोराटा, यहाँ पे कोई प्रोराटा नहीं है कैटेगरी 1 में। 15,000 शेयर्स को 8,000 दिए, तो यहाँ पे यस प्रोराटा है। यहाँ पे 5,000 एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव 2,000 शेयर्स ऑन अलॉटमेंट, एक्सेस मनी बीइंग रिफंडेड, यानी कि यहाँ पर प्रोराटा नहीं है। तो 5,000 में से 2,000 को अगर शेयर मिले तो रिफंड कितना हो रहा है 3,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिफंड हो रहा है। तो प्रोराटा आपका सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 2 में है, ठीक है। ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, तो अलॉटमेंट पर जितना भी पैसा ड्यू था वो रिसीव हो गया। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड एंड द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स ने कॉल्स इन अरियर करा है
फर्स्ट कॉल के ऊपर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में ना वो हमसे 4 फीचर करने को बोल रहा है, ठीक है, 4 फीचर नहीं बोल रहा, और इस क्वेश्चन में फिर 4 फीचर ही नहीं हुआ तो री इशू कहां से होगा, ठीक है, जब 4 फीचर ही नहीं हुआ तो री इशू कहां से होगा। तो लास्ट की जो 3 एंट्री थी ना, 4 फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व, वो तीनों एंट्रीज हमारे को नहीं करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा सा जर्नल में कम एंट्रीज आएंगी, ठीक है, जर्नल में कम एंट्रीज आएंगी, और बाकी कैश बुक और बैलेंस शीट पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट को। तो ये वर्किंग नोट है, गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया, ये स्ट्रक्चर है, 10 रुपए का शेयर है, 3 का प्रीमियम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अभी कंपनी ने नहीं मंगवाई है, कहीं पर भी नहीं लिखा फाइनल कॉल के बारे में, तो फाइनल कॉल हमारे को नहीं मंगानी, ठीक है। हम फर्स्ट कॉल तक ही क्वेश्चन को लिखने वाले हैं। तो अब आप देखो जरा, कैटेगरीज गिवन है, मैंने तीनों कैटेगरीज लिख ली, अप्लाइड और अलॉटेड, 40,000 40,000, तो यहाँ पे प्रो राटा नहीं है कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 2 में प्रो राटा मुझे दिख रहा है 7,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, इसी का ही बस एडजस्टमेंट करना है, और यहाँ पर तो ये रिफंड हो रहा है, 5,000 वालों को 2,000 दिया, तो रिमेनिंग 3,000 रिफंड होगा। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट में सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 2 का एक बार ही चेकआउट करेंगे, ठीक है, कैटेगरी 2 का। तो यहाँ पर मेरा जो सरप्लस है वो कितना, इनका डिफरेंस लोगे 7,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन का 3 रुपये मेरा सरप्लस है, तो 21,000 का सरप्लस है। अब जरा मैं चेकआउट करूंगा, कैटेगरी 2 की ही बात कर रहा हूँ, खाली कैटेगरी 2 की अलॉटमेंट कितने की ड्यू है। तो खाली कैटेगरी 2 की जो अलॉटमेंट है वो 8,000 से निकालेंगे, अलॉटेड से निकालेंगे, तो फेस वैल्यू 16,000 और प्रीमियम 3 रुपए का है, तो 8,000 इंटू 2 16,000 फेस वैल्यू, प्रीमियम 3 का 8,000 इंटू 3 24,000, तो बहुत ज़्यादा है, एडवांस इतना ज़्यादा नहीं है जितनी अलॉटमेंट है। तो मुझे बस यही चेक करना था, ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ ना, देखो इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस ये था, मुझे बस ये जानना था कि जो एप्लीकेशन पे एडवांस आया है क्या वो एडवांस अलॉटमेंट से आगे तो नहीं जा रहा। तो मेरे को ये डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया कि एडवांस जो 21,000 का था उसमें से 16,000 फेस वैल्यू में जा रहे हैं, और थोड़ा सा हमारा कितना जा रहा है, 5,000 रुपये प्रीमियम में जा रहा है, लेकिन प्रीमियम अभी रहता है, प्रीमियम अभी रहता है। अच्छी बात यह है कि प्रीमियम अभी भी रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा है कि एडवांस जो है वो अलॉटमेंट से आगे नहीं जा रहा, ठीक है। तो अगर अलॉटमेंट से ज़्यादा आगे जाता ना, तो ये जो कॉल सिनेरियो देख रहे हैं ना, 100 शेयर्स के ऊपर 3 रुपये, ये 300 डायरेक्टली नहीं निकालते, इसके लिए हमें और वर्किंग करनी पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। तो ये जस्ट मैंने अपनी तसल्ली के लिए करा है ये वाला वर्किंग नोट, ताकि मैं आगे बिल्कुल भी रिस्क ना लूं कि आगे मेरा कॉल सिनेरियो गलत हो जाए, मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इसलिए मैंने ये वाली वर्किंग करी है। और अगर आपने पुराने क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको पता होगा कैटेगरीज में आपको कैटेगरी वाइज सेपरेटली वर्किंग नोट में काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही समझा कि इसका कॉल सिनेरियो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और जो एडवांस है वो एप्लीकेशन से सिर्फ अलॉटमेंट तक पहुंचेगा, और अलॉटमेंट में किसी भी शेयर होल्डर ने एरियर नहीं किया, क्लियर मेंशन है क्वेश्चन में, अलॉटमेंट में सबने पैसे दे दिए, ठीक है। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे जर्नल एंट्रीज, स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से बना दिए, बैंक वाली नहीं करेंगे क्योंकि कैश बुक बनानी है, सीधा सेकंड एंट्री जो हमारी यूजुअली जर्नल की रहती है वही इस क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो भी हमारा अलॉटमेंट पर एडवांस पहुंचा है वो भी यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बाकी रिफंड वाला हमारे को यहाँ पे शो नहीं करना है। तो शेयर कैपिटल में जाएगा इशूड शेयर के हिसाब से, तो 50,000 इंटू 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 50,000 इंटू 3 कितना होता है, 1,50,000 होते हैं। और कैटेगरी 2 से अलॉटमेंट पर एडवांस कितना गया है हमारा, 7,000 शेयर्स पर 3 रुपए गए। ये हमने वर्किंग नोट में भी निकाले कि जो एडवांस गया सरप्लस, जो हमने सरप्लस निकाला वर्किंग नोट में वो 21,000 है। तो इन दोनों को जस्ट ऐड करके हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1,71,000 रुपीज। और बैंक वाला एस्पेक्ट में इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने सीधा कैश बुक में दिखाना है। अब हम ड्यू करेंगे शेयर अलॉटमेंट, तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां मेरे को प्रीमियम दिख रहा है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 50,000 शेयर है, 5 रुपए मंगा रहे हैं, तो 50,000 इंटू 5 रुपए अलॉटमेंट में जाएंगे, यानी कि 2,50,000 हम यहाँ ड्यू करेंगे। फेस वैल्यू 2 रुपए, तो जो फेस वैल्यू वो अपनी जाएगी शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम 3 रुपए का हमारा जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो ये आएगा 1 लाख रुपीज और ये आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री पैसा रिसीव करनी है, ये जिसको मैं नहीं करने वाला क्योंकि पैसा मैं रिसीव ऑब्वियसली करूंगा, यहाँ कोई एरियर ही नहीं है तो पैसा मैं रिसीव कर लूंगा। तो कॉल से एरियर वगैरह यूजुअली होता था अलॉटमेंट पे, यहाँ पर नहीं है,
तो नेक्स्ट एंट्री हमारी सीधा क्या होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री हमारी हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में इजी है, पता है, लास्ट क्वेश्चन इन्होंने इजी डाल दिया, यहां पर ज्यादा काम करने को दे ही नहीं रहा। तो इशूड शेयर्स कितने हैं, 50,000। तो नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की है हमारी, और यहाँ पे 50,000 इंटू 3 रुपए की हमारी फर्स्ट कॉल है, तो 1,50,000 रुपीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो 100 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं मिले, और एडवांस आपका फर्स्ट कॉल तक पहुंचा नहीं है, तो यहाँ पे कॉल सिनेरियो कितना हुआ, 100 इंटू 3। तो जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो पैसा रिसीव करने की होती है, तो बैंक वाला एस्पेक्ट में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लेकिन एरियर वाला एस्पेक्ट में यहाँ पर लिखूंगा। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यहाँ पर मैं लिखूंगा, और ये कितना हो जाएगा 300। तो 100 शेयर्स पर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं है, तो 300 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट जर्नल एंट्रीज आपको दिख रही है इस पेपर की, मतलब इस क्वेश्चन की, ठीक है। इस पेज पर आपको जितनी भी जर्नल एंट्रीज दिख रही है ये कंप्लीट सोल्यूशन है जर्नल का। अब हम प्रिपेयर करेंगे कैश बुक। कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे पैसे के आने की, क्रेडिट में एंट्री करेंगे पैसे के जाने की। तो सबसे पहले कंपनी ने पैसा रिसीव करा है शेयर एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन पे 60,000 एप्लीकेशन आई हैं, और उन्होंने एप्लीकेशन मनी पे करा है 3 रुपीज का। तो कंपनी ने इनिशियली 1,80,000 की एप्लीकेशन रिसीव करी है, मतलब 1,80,000 रुपीज की एप्लीकेशन रिसीव करी है, जिसमें से कुछ उन्होंने रिफंड भी करे। तो रिफंड वाली एंट्री इधर आती है, तो बाय शेयर एप्लीकेशन यहां पर लिख देंगे। और इन्होंने कितने एप्लीकेशंस को रिफंड करा है लास्ट में हमारे को बताया गया है। तो यहां पर शेयर एप्लीकेशन लिखा है, बाय शेयर एप्लीकेशन कितना रिफंड हुए, ठीक है। तो कैटेगरी नंबर 3 में आपको डेटा गिवन है कि 5,000 वालों को 2,000 मिले, यानी कि 3,000 को रिफंड करा है, और एप्लीकेशन मनी आपका 3 रुपए का है, तो यानी कि आपने 9,000 रुपए रिफंड करें, ठीक है। इसके बाद हमें अलॉटमेंट पर जितना पैसा मिला पॉजिटिव है, फर्म के पास पैसा आया तो डेबिट में एंट्री करेंगे। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप यहां पर लिखोगे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, अलॉटमेंट पर मिलना कितना चाहिए था, 5 रुपए की थी, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जो एडवांस है वो आप माइनस करोगे, क्योंकि कुछ एडवांस हमने ऐसा है ना जो एप्लीकेशन तो ज्यादा रिसीव कर लिया ना, तो जो एडवांस है वो कैटेगरी 2 का है, जो मैंने वर्किंग नोट में दिखाया 21,000 रुपीज जो सरप्लस था, तो वो माइनस करेंगे। तो 2,50,000 में से 21 चला जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2,29,000 रुपीज अलॉटमेंट में। तो जर्नल क्या है यहाँ पे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 180, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, ये सरप्लस मैंने माइनस कर दिया। इसके बाद मैं लिखूंगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल वगैरह तो करी नहीं है, तो यहां पर कितना मिलेगा भाई, यहां पर मेरे को मिलना चाहिए इशूड शेयर के हिसाब से 50,000 इंटू 3, लेकिन इसमें से मैं माइनस करूंगा कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर मेरा कितने का था, 300 का था, तो वो मैंने यहाँ पे माइनस किया, तो 1,50,000 में से 300 चला जाएगा, तो आ जाएगा 1,49,700 रुपीज। तो बड़ी साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड यहाँ पर मेरे पास डेबिट साइड है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है भाई, इसका टोटल हम एक बार ही वेरीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड करेंगे अच्छे से खुद से। तो 9 और 9 18, एक कैरी, 9 और 2 11 और 4, 11 और 4 होता है 15, एक कैरी, 2 और 2 4 और 1 5, तो ये हमारे पास आ रहा है 558,700। मैं एक बार इसको फिर से ऐड अप करता हूं, तो ठीक लग रहा है मुझे टोटल, यही टोटल मैंने कॉपी किया इधर क्रेडिट में 558,700, और यहां पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी हो जाएगी मेरी बैलेंसिंग फिगर, तो इसमें से मैं 9,000 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 549,700 रुपीज। देखो कैश बुक आपकी बन चुकी है, ये जो फिगर है ना ये आपकी बैलेंस शीट में नोट्स जो अकाउंट्स में जाएगी कैश एट बैंक के सामने। तो ये फिगर बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना बैलेंस शीट में इस फिगर को हम यहां से देखकर लिखने वाले हैं। सबसे पहले नोट्स जो अकाउंट्स बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखोगे नोट नंबर 1 और इसके साथ लिखोगे शेयर कैपिटल, ठीक है। याद रखना है एक ऑर्डर में बनता है शेयर कैपिटल, अपने आप से ऑर्डर ऊपर नीचे मत करना। सबसे पहले आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल, और क्वेश्चन में हमारे को ऑथराइज्ड कैपिटल गिवन है कितने की, 10 लाख रुपीज की। तो यहाँ अमाउंट के कॉलम में तो मैं 10 लाख लिख देता हूं, और उन्होंने बताया एक इक्विटी शेयर कितने का है, एक इक्विटी शेयर है हमारे पास 10 रुपए का। तो अगर मुझे बताओ, खुद बताओ, 10 लाख रुपए की कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख नहीं हो जाएंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, इसको डिवाइड करेंगे तभी तो 1 लाख आएगा। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 ईच ऑथराइज।
इसके बाद आपको लिखनी है इशूड कैपिटल, ठीक है। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करें, तो कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करें, तो यहाँ लिख दो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है, एट 10 ईच। तो ये अपने 5 लाख रुपीस की हमने इशूड कैपिटल करी है, तो ये भी डबल लाइंस। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बाद आपने लिखना है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसके बाद आप लिखोगे सब्सक्राइब कैपिटल। ये वो हेडिंग है जिसका आंसर सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग का यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आपने ऊपर मेन बैलेंस शीट में भेजना है नोट नंबर 1 के सामने, ठीक है। अब याद रखना है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, याद रखना है कि कंपनी जो हमारा क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में कंपनी ने आखिरी क्या थी, फाइनल कॉल थी, ठीक है। ये कितने की थी, 2 रुपए की थी शायद, ठीक है, ये 2 रुपए की थी, मेरे को याद नहीं 1 की थी या 2 की थी। हमारे क्वेश्चन में फाइनल कॉल पे कंपनी ने पैसा नहीं मंगवाया। तो अगर कंपनी नहीं, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर कंपनी आखिरी कॉल के फाइनल कॉल के पैसे अगर कंपनी नहीं मांगेगी तो शेयर होल्डर देगा कैसे, पहले कंपनी मांगे तो सही। तो इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी शेयर होल्डर सारे पैसे नहीं दे पाया अपने शेयर्स के अगेंस्ट में। तो आपको यहां पर लिखना है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। यानी कि फुल्ली पेड अप मतलब पूरे पैसे मिल गए, 10 रुपए पूरे मिल गए, लेकिन 10 रुपए पूरे मिल ही नहीं सकते क्योंकि आखिरी फाइनल कॉल जो 2 रुपए की थी वो कंपनी ने ही नहीं मांगी। तो हमारे को हेडिंग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप लिखनी ही नहीं है, हम सीधा लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे उसके बाद 50,000, ठीक है, 50,000 शेयर्स हैं, तो 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, और यहां एक सेमी कॉलन बना देना और लिखना फिर 8 कॉल्ड अप। तो 50,000 शेयर्स पर 8 रुपए मांगे, तो 50,000 इंटू 8 4 लाख मांगे, लेकिन कितने मिले भाई, सारे थोड़ी मिले, कॉल्स इन एरियर भी तो हुआ है, तो लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर का मैं यहां पर अमाउंट लिख देता हूं जो नहीं मिला, तो 300 रुपए नहीं मिले थे, आपको याद होगा। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 4 लाख में से 300 जाएंगे तो यह आ जाएगा 3,99,700 रुपीज, ठीक है। तो ये जो है मेरा आंसर होगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, या सब्सक्राइब बट भी लिख देता है कुछ लोग, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखते हैं, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज के नंबर नहीं कटते, यहाँ पे जो अमाउंट्स होते हैं ना इनके मेन आपके मार्क्स होते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल लिखना है, इश्यूड लिखना है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो ये आंसर है ना ये आपका ऊपर बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद लिखेंगे नोट नंबर 2, क्योंकि हम कंप्लीट बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो नोट नंबर 2 में जाएगा हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व तो है नहीं इस क्वेश्चन में क्योंकि 4 फीचर री इशू नहीं हुआ है, तो एक ही है हमारे पास और वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कंपनी ने कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम ले लिया भैया, 3 रुपए है, ठीक है, 3 रुपए का प्रीमियम है, और इशू कितने किए शेयर्स 50,000, और सबने प्रीमियम दिया, अलॉटमेंट पर सबने पैसा दिया, तो 3 इंटू 50,000, कंपनी के पास पूरा 1.5 लाख 1,50,000 का प्रीमियम है, कुछ भी एरियर वगैरह नहीं है। लास्ट है हमारे पास वर्किंग नोट में, सॉरी ये नोट नंबर में 3, इसको बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमारा लास्ट हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा वर्किंग नोट, मैं वर्किंग बोल रहा हूँ बार बार ही, नोट नंबर, ठीक है, ये थर्ड नोट नंबर हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और इसके नीचे आप लिखोगे कैश एट बैंक। तो ये इसके सामने क्या आंसर है, कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर, मैंने बताया था ना अभी कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर का जो भी अमाउंट आया था वो यहां पर लिखेंगे, और वो था 549,700, तो इसके नीचे लगा दी डबल लाइंस। तो ये जो है आपके पास कंप्लीट नोट्स टू अकाउंट्स है, मैं जूम आउट कर रहा हूं और दिखा देता हूं नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स दिख रहे हैं, यहां से कौन सी 3 वैल्यूज जाएंगी, देखो शेयर कैपिटल में से, शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 के सामने लिखेंगे ये 3,99,700, नोट नंबर 2 के सामने लिखेंगे 1,50,000, नोट नंबर 3 के सामने लिखेंगे 549,700 अपनी मेन बैलेंस शीट में। तो अब प्रिपेयर करेंगे मेन बैलेंस शीट। तो शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 के सामने लिखो भाई 399,700, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस के सामने लिखा 1,50,000 रुपीज। ये हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटी सेक्शन है, इसको जरा ऐड करते हैं, ये आ रहा है 700, 9, 9, 5, 14, 1 कैरी, ये आ गया 5। तो ये हमारा बैलेंस शीट इक्विटी लाइबिलिटी साइड का टोटल है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के सामने कैश एट बैंक वाला टोटल लिखा 549,700। तो यहाँ पे ये सिंगल ही आइटम है, तो इस सिंगल आइटम को ऐड कर देते हैं, ये हमारी एसेट्स का टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्विटी लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल आपका मैच कर रहा है, बुक में भी यही आंसर हमें गिवन है। तो कंप्लीट क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन हो गए इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे A1 प्रोडक्ट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज
डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ शेयर्स उसने हमारे को बता दिए, ऑथराइज कैपिटल बता दी, नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए और एक शेयर का प्राइस बता दिया। ये सारी डिटेल्स वो दे रहे हैं ताकि हम बैलेंस शीट बना पाए। फिर कह रहे हैं इट इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। इशू कितने करें वो एक अलग नंबर इशू करें। प्रीमियम कितना है 2 रुपए का। इशू प्राइस बीइंग पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि सारे पैसे एक साथ मिलने वाले हैं कंपनी को, कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। इट रिसीव्ड 5,17,000 टुवर्ड्स एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी को कितना पैसा मिला 5,17,000 मिला। तो पहले तो हम चेक करेंगे वो 90% वाली कंडीशन मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हम इसमें बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर मीट ही नहीं कर पाएंगे तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, मीट कर लेंगे इस कंडीशन को तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन देखते हैं भाई। इशू कितने किए कंपनी ने 25,000 रुपीज, मतलब इशू करें कंपनी ने 25,000 शेयर्स, ठीक है, रुपीज नहीं शेयर्स। और एप्लीकेशन पे कितने पैसे देने हैं 22 रुपीज एप्लीकेशन पे देने हैं। फेस वैल्यू 20 है, 2 रुपए का प्रीमियम है, सारा कुछ इकट्ठा ही देना है, पूरा पैसा एक साथ ही पे करना है पब्लिक को, ठीक है। तो कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है जरा वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बताया गया एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है 5,17,000, ठीक है। तो आपको अब निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब आप देखो भाई 5,17,000 कंपनी ने रिसीव करे हैं। तो मेरी बात सुनो, मुझे एक बात तो यहाँ पर डिवाइड बाय 20 होगा या डिवाइड बाय 22 होगा, जरा सोचो। फेस वैल्यू 20 है, टोटल 22 है। अब आपको ये चीज समझनी है कि किस नंबर से डिवाइड होगा। तो खुद सोचो, अगर आपको कोई शेयर खरीदना है और वो शेयर मिल 20 रुपए का रहा है लेकिन उस पर 2 रुपए का प्रीमियम लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि शेयर महंगा हो गया, शेयर अब आपको 22 का मिलेगा। तो अगर पब्लिक ने 5,17,000 रुपए दिए हैं तो 20 रुपए के हिसाब से नहीं दिए, 22 के हिसाब से दिए क्योंकि प्रीमियम लग चुका है। तो डिवाइड बाय 22 करेंगे और हमारे पास निकल के आ रहा है नंबर 23,500 शेयर्स। तो कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है 23,500। तो पहले चेक करते हैं 90% से कम है कि ज्यादा। तो देखो भाई इशू साइज है 25,000। अगर ये इशू सक्सेसफुल रहे, सक्सेसफुल होना चाहिए तब होगा अगर इसका 90% एप्लीकेशन रिसीव हो पाए। तो 25,000 का 90% हम निकालेंगे तो 25 9 होता है 225 और 00। तो यानी कि 22,500 शेयर्स हमारे को एप्लीकेशन में आने चाहिए। तो हमें उससे ज्यादा ही आए हैं, कहीं ना कहीं 90% से ज्यादा ही आए हैं, यानी कि यहाँ पर इशू जो है वो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। इशू जो है वो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि मिनिमम वाली जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है। तो 23,500 हमारे को एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो इशू सक्सेसफुल है। अब बैलेंस शीट हम इसका मतलब यहाँ पे बना सकते हैं। सीधा चलेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। क्वेश्चन में बोल रहे हैं सिर्फ शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल पे ही ध्यान देना और याद रखना जब शेयर कैपिटल की बात होती है सिक्योरिटीज प्रीमियम इग्नोर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल लिखनी कंपलसरी होती है, मार्क्स कटते हैं अगर आप नहीं लिखोगे तो। ऑथराइज कैपिटल उसने हमें बताई है 10 लाख रुपीज, क्वेश्चन में मेंशन है। कैसे 10 लाख आई है 50,000, ये भी उन्होंने क्वेश्चन में ही बताया। इक्विटी शेयर्स एट 20 ईच, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे जरूर लिखना और डबल लाइंस बना देना क्योंकि ऐड नहीं करना इसको। इसके बाद आपने लिखना है इशूड कैपिटल, ठीक है। इशूड कैपिटल मतलब कंपनी ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई हैं। तो कंपनी ने 25,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगवाई है। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स और यहाँ पे फेस वैल्यू के हिसाब से ही लिखना एट 20 ईच। तो फेस वैल्यू 20 है तो 25,000 इंटू 20 ये हो जाएगा 5 लाख। इसके नीचे डबल लाइंस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल में अंदर जो 2 सब हेडिंग होती है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा पैसा हमारे को आया है। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हम लिख देंगे, ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। और कंपनी ने कितना पैसा रिसीव किया है भाई 23,500 इक्विटी शेयर्स पर कितना पैसा रिसीव किया एट 20 रुपीज रिसीव किया, ठीक है। तो 235 इंटू 2 कितना हो गया 470 और फिर यहाँ पे ये 3 जीरोस, ठीक है। तो 4,70,000 कंपनी ने रिसीव करा है और मैंने प्रीमियम इग्नोर करा। प्रीमियम आपने भी इग्नोर करना है क्योंकि शेयर कैपिटल में प्रीमियम नहीं आता। तो ये वो अमाउंट निकल के आई है जो हमारे आंसर का पार्ट है जो बैलेंस शीट में जाएगी। तो ये आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है। शेयर कैपिटल के सामने लिखो नोट नंबर 1 और अमाउंट लिख दो 4,70,000, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख।
जब भी जर्नल का क्वेश्चन है ऑथराइज कैपिटल का कोई यूज नहीं होता, ये अपना शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में काम आता है, ठीक है। कितने शेयर्स है? 1 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है। तो इशू करने हैं कितने? इशू करें 70,000 शेयर। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 70,000 शेयर इशू करें 2 रुपए के प्रीमियम पे, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में पैसा कंपनी मंगा रही है। इट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फॉर 62,500 शेयर्स। तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल। तो जर्नल करना है हमारे को। अब यहाँ पर देखो, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, और सोल्यूशन करते टाइम मैं वो चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी पैसा रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट आप करोगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो, जब भी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती ना, तो एक ही बार में पैसे आते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको करना है। अब इसमें एक चीज मैंने क्या किया था, पिछले जो क्वालिटी स्टेशनरी वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें भी अभी इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन पहले जो क्वालिटी स्टेशनरी वाला क्वेश्चन था, खाली शेयर एप्लीकेशन लिख दिया था। वहां पर भी आप जाकर चेंज कर लो। आपको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना होता है जब भी एक बार में ही कंपनी पैसा रिसीव करे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है, कंपनी को रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन 62,500 शेयर्स के हिसाब से, और एप्लीकेशन पे कितने पैसे बनते हैं? 3 रुपए बनते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 5 3 15 7 और 6 3 18, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 1,87,500 आ गया। ये आप यहां पर लिख दोगे। उसके बाद अब हमारे को ये समझना कि सेकेंड एंट्री क्या होगी। देखो, सारा गेम यहीं पर है। सेकेंड एंट्री में आपने देखो कंपनी ने इशू कितने करें, ये रफ वर्क है जो समझा रहा हूं। कंपनी ने इशू करें 70,000 शेयर्स। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला एक बार ही क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। तो कंपनी के पास ना मिनिमम 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो 90% एप्लीकेशन नहीं आई तो जितनी भी एप्लीकेशन आई वो रिफंड करनी पड़ती है। तो ये अपने पास कितनी आ गई है भाई? नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो ये आ रही है 7 9 63 और 3 0। तो 63,000 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन आ रही हैं, लेकिन मतलब ये 90% है। तो हमारे को कितनी आई है? 62,500। देखो, 90% आनी चाहिए मिनिमम, और हमें 90% से भी कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यानी कि ये इशू जो है वो फेल हो जाएगा। तो आपकी जो सेकंड जर्नल एंट्री है वो क्या होगी? आपके पास जितना भी पैसा आया आपको सारा का सारा पैसा रिफंड करना है। तो टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहां पर होगा डेबिट, और क्रेडिट कर देना ये जो भी पैसा आपने रिसीव किया इसको आप क्रेडिट कर दो, वापसी कर दो, क्योंकि 90% वाला क्राइटेरिया फर्म मेंटेन नहीं कर पाई, ठीक है, कंपनी मेंटेन नहीं कर पाई। तो 1,87,500 1,87,500, ठीक है। यहां पर रीजन भी लिख देना, ठीक है, नरेशन में रीजन लिख देना या वर्किंग नोट में रीजन लिख देना। मैं आपको रीजन भी बता देता हूं। तो यहां रीजन लिखो भाई, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ठीक है, लिखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन should come at least 90% of issued shares, should come at least 90% of issued shares, ठीक है। मतलब कंपनी जितने भी शेयर्स इशू करे उसके 90% तो लोग अप्लाई करें। मतलब अगर 90% भी अप्लाई नहीं करेंगे तो ये माना जाता है कंपनी बिल्कुल बेकार है, कोई भी बंदा पब्लिक इसके शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसी कंपनी को लिस्ट करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हम, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग था, और यहाँ पर पैसा रिफंड हो रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आज की क्लास में क्वालिटी स्टेशनरी वाला क्वेश्चन किया था वहां पर आप थोड़ा सा चेंज कर लेना। वहां पर चेंज क्या करना है, शेयर एप्लीकेशन मैंने क्रेडिट करा था, आपको क्या लिखना है, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये लिखना मैं भूल गया था, ये आप लोग लिख लेना दोनों एंट्रीज में उस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्वालिटी स्टेशनर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल दिया ताकि बैलेंस शीट में आप लिख सको, ठीक है। और 1 लाख शेयर्स है, एक शेयर 20 रुपए का। 50,000 शेयर्स वर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन एट पार। तो कितने शेयर्स इशू हुए हैं? 50,000। इशू प्राइस बीइंग पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन पर ही पैसा देना। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी ऑफ 4,40,000, ठीक है। तो कितना पैसा आया? 4,40,000 है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो हमारे को नहीं पता। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अंडर सब्सक्रिप्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा उसको बहुत ध्यान में रखना। करना क्या, इसमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो फर्स्ट एंट्री आपने क्या करनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पर हमारे को बताया गया क्वेश्चन में कि 4,40,000 रुपीज जो है वो कंपनी ने रिसीव करें, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी ने रिसीव तो करें,
लेकिन कितनी एप्लीकेशन रिसीव करी है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी आई हैं। तो कंपनी ने इशू कितने शेयर्स करें भाई, 50,000 शेयर्स इशू करें, ठीक है। और एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन जो है हमारी इकट्ठी आ रही है 20 रुपए की, ठीक है। तो 50,000 इंटू 20 अगर हम करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने अप्लाइड हैं वो नहीं पता, तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालते हैं, तो ये अपना कितना आ जाएगा, 4,40,000 रुपीज़ हमें रिसीव हुए और डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ अ शेयर, ठीक है। यहाँ पर इकट्ठे ही सारे पैसे देने हैं, एप्लीकेशन में ही सारा पैसा देना है। तो ये अपना आ रहा है 22,000, ठीक है। तो 22,000 हमारे पास शेयर्स आ रहे हैं, तो 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है, ये ना वर्किंग नोट में करना सारा काम, मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन आपने वर्किंग नोट में करना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, और वो चीज़ ये है कि जब भी कंपनी शेयर्स इशू करे, तो हमने इशू करें 50,000 शेयर्स, तो 50,000 शेयर्स अगर इशू करें ना, तो इसके 90% एप्लीकेशन कंपनी को मिनिमम आनी चाहिए, ठीक है। तो 50,000 का 90% कितना होता है, 45,000। तो कंपनी के पास मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव कितनी होनी चाहिए, 45,000 शेयर्स की रहनी चाहिए। लेकिन हमें कितनी हुई है, 22,000 रिसीव हुई है। तो अगर ये चीज़ फुलफिल ना हो पाए, ठीक है, अगर ये फैक्ट को कंपनी मेंटेन ना कर पाए, कंपनी के पास एप्लीकेशन ही 45,000 से कम की आएगी, तो जितना भी पैसा आया है ये सारा का सारा पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट एंट्री आपकी ये है, और सेकेंड एंट्री आपको जस्ट इसकी उल्टी एंट्री पास करनी है। तो एप्लीकेशन को डेबिट कर देना नेक्स्ट में, और बैंक को क्रेडिट कर देना, जस्ट इसकी रिवर्सल एंट्री आपको पास करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि 90% एप्लीकेशन भी कंपनी रिसीव नहीं कर पाई। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, और बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपको सेम अमाउंट लिख देना है, 4,40,000, 4,40,000, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने शेयर्स रियलिटी में देखा जाए तो इशू कर ही नहीं पाई है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे प्योर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज, ठीक है। और मैं बार बार ही बताता हूँ, ऑथराइज कैपिटल की इन्फॉर्मेशन इररिलेवेंट है अगर खाली जर्नल एंट्री का क्वेश्चन करना है तो, ठीक है। और 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, इशू करें 70,000 शेयर्स। देखो अंडर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन जब भी कर रहे होगे और आपको इशूड शेयर्स गिवन हो, तो फटाफट उसका ना 90% निकाल लेना। तो उसका 90% कितना है, 70,000 का 90% होता है 63,000। तो मिनिमम कंपनी के पास एप्लीकेशन 63,000 शेयर्स की आनी ही चाहिए, अगर नहीं आ रही मतलब आपको पैसा रिफंड करना है एप्लीकेशन का जितना भी रिसीव हुआ। तो उसने बताया भाई 70,000 इक्विटी शेयर्स, प्रीमियम पर जा रहे हैं 2 रुपए, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। प्रीमियम का क्वेश्चन में साइलेंट हो तो याद रखना प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में आपको एडजस्ट करना है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा एज्यूम करेंगे प्रीमियम अलॉटमेंट पे करा जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटिंग टू 1,89,000 रुपीज। तो 1,89,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है, तो 1,89,000 डिवाइडेड बाय 3 रुपए की एप्लीकेशन, तो हमारे को पता चल रहा है इसको जब मैं डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर 63,000 ही आ रहा है। मतलब बिल्कुल 90% ही कंपनी के पास शेयर्स जो है, 90% एप्लीकेशन ही कंपनी के पास आई है। तो मतलब कि इशू जो है वो सक्सेसफुल है, इशू कर दिए जाएंगे शेयर्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये, डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड अलॉट शेयर्स। तो कंपनी को अलॉटमेंट करना पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 90% वाला क्राइटेरिया यहाँ पर मीट हो रहा है। मैंने आपको बताया ये 90% कितना होता है इशू का, 90% 63,000 है, और 1,89,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 3 रुपए की एप्लीकेशन, तो हमारे पास यहाँ पर शो किया 63,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। तो एग्जैक्ट 90% पर ही हो रहा है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट कर दी जाएगी। सेकेंड है इफ यस पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। तो कह रहा है कुछ दिक्कत नहीं, कॉल सिनेरियो वगैरह कुछ नहीं है, सीधा साधा क्वेश्चन है, तो आप सीधे जर्नल एंट्रीज कर दो। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। जर्नल की हेडिंग जरूर लिख लेना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंट्री पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, नंबर ऑफ शेयर 63,000 थे और एप्लीकेशन पे 3 रुपए मिलने हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है 1,89,000। इनको मल्टीप्लाई करोगे 1,89,000 आ जाएगा। सेकेंड एंट्री होती है एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एडवांस वगैरह इस क्वेश्चन में नहीं है क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। सेम अमाउंट आप ऊपर से देखकर कॉपी करोगे, तो 1,89,000 और 1,89,000, ये 2 एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, और मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा
तो अलॉटमेंट पर ही सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ड्यू होगा। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो 1 लाख कितना आएगा अलॉटमेंट में, जरा देखते हैं जरा। 63,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट हमारी टोटल 5 रुपए की है और 63,000 इशू हो गया, मतलब जो अंडर सब्सक्रिप्शन है अब इसी से चलाएंगे, एप्लीकेशन रिसीव से ही मतलब। तो 63,000 इंटू फेस वैल्यू, ठीक है, और 63,000 इंटू प्रीमियम का वैल्यू। तो प्रीमियम 2 रुपए का है, फेस वैल्यू 3 रुपए की है, तो 63,000 इंटू 5 हो जाएगा 3,15,000। 63,000 इंटू 3 होगा 1,89,000 और ये हो जाएगा 1,26,000 रुपीज। तो ये अलॉटमेंट ड्यू कर दी। नेक्स्ट एंट्री हमने करनी है अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की। तो कोई भी एरियर वगैरह नहीं है, तो सीधे सीधे बैंक अकाउंट डेबिट करो, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट करो। मतलब कि जितना पैसा मंगाया सारा पैसा मिल गया। और कितना मंगाया है, 3,15,000 मंगाया है, तो 3,15,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट कॉल हो जाएगी। तो अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उम्मीद करता हूँ यार जर्नल करनी आपको आती है, जर्नल की एंट्रीज ऐसे क्यों बन रही है आपको आती है। नहीं आती तो यार बिल्कुल बिगनिंग का वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया, आप वहां से जरूर पढ़ाई एक बार ही करो ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो 63,000 ही शेयर्स हैं और आपकी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो कितने की है, बैलेंस लिखा है क्वेश्चन में, तो वो 4 रुपए की बनेगी। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ कैसे आया 4 रुपए। 3 रुपए की एप्लीकेशन, 10 में से 3 माइनस करा 7। अलॉटमेंट भी आपका 3 रुपए का माना जाएगा, प्रीमियम इग्नोर करो, तो 7 में से 3 गया 4। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगी 4 की। 63,000 इंटू 4 ये हो जाएगा 2,52,000। ठीक है, तो ये 2,52,000। लास्ट एंट्री पैसा रिसीव करने की लिख देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा 2,52,000। ठीक है, 2,52,000। तो सिंपल पैसा रिसीव हो गया। तो यही अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा डन है। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर आ रहे हो और बार बार ही पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा लग रहा है तो यार सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चैनल की भी ग्रोथ होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।